जीवे दया करी स्वपार्षदस्य धाम सह अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षदस्य धाम सह अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षदस्य धाम सह अवतरी। न चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षदस्य धाम अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्वे वरन् अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्वे वरन् अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल मात्र करेर स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। भक्ति प्रतिकूल मात्र करेर स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव। षडंग शरणागति होइबे जहाँ तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। षडंग शरणागति ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। रूप सनातन पदे दंते तृणाकुरी भक्ति विनोद पुरे दुहुपद धरी। रूप सनातन पदे दंते तृणाकुरी भक्ति विनोद पड़े दुहुपद धरी। कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम शिखाए शरणागति करो हे उत्तम। कांदिया बोले आमी तो अधम शिखाए शरणागति कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम शिखाए शरणागति करो हे उत्तम। कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम शिखाए शरणागति करो हे
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद श्रिय धाम सहवतरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद श्रिय धाम सहवतरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद श्रिय धाम सहवतरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद श्रिय धाम सहवतरी अत्यंत दुर्लभा प्रेम करिबारे दान सिखाए शरणागति भक्तेरा प्राण अत्यंत दुर्लभा प्रेम करिबारे दान सिखाए शरणागति अत्यंत दुर्लभा प्रेम करिबारे दान सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। विल स्टार्ट विद द प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत
स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। यू कीप इट इन फ्रंट। ये तो नहीं आ रहा लैपटॉप को, तो ये नहीं आ रहा। ओके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है शरणागति है ना। तो ये जो गीत हमने पढ़ा है ये लिखा है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। जो अभी हमने गीत गाया, सो दिस इज रिटन बाय भक्ति विनोद ठाकुर। नाम सुना है भक्ति विनोद ठाकुर का आपने? ये लाइए परंपरा की फ़ोटो मुझे दीजिए। तो ये देखिए, ये है गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है। तो ये हैं श्रील प्रभुपाद, ठीक है। उसके बाद में उनके गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके गुरु हैं श्रील गौर किशोर दास बाबा जी। उनके गुरु हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। उनके गुरु हैं श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी हैं ये भक्ति विनोद ठाकुर। ही इज़ अ फादर। इनके पिताजी हैं ये, और इनके गुरु हैं ये। और ये है वृंदावन के 6 गोस्वामी, षड गोस्वामी। तो जो हमने पहला मंत्र पढ़ा वो है ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये है गुरुवे नमः। हम सभी गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं। फिर श्री चैतन्य मनोभीष्टम, ये रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है। चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट, मन की इच्छा को इस संसार में जिन्होंने प्रकट किया, उन रूप गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं। और साथ साथ हम बाकी 6 गोस्वामियों को प्रणाम करते हैं। हम चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों को प्रणाम करते हैं। लाइए चैतन्य महाप्रभु पार्षद, ये लीजिए। तो ये हैं चैतन्य महाप्रभु, ये हैं नित्यानंद प्रभु, ये हैं अद्वैताचार्य, ये है गदाधर, और ये है श्रीवास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। यह है गौर चैतन्य महाप्रभु विद टीम, 100 पार्षद। जो पहला वर्ड है ना कि चैतन्य महाप्रभु इस संसार में दया करने के लिए, जीवों पे दया करने के लिए अवतरित हुए हैं। और अकेले अवतरित नहीं हुए, 100 पार्षद अपने पार्षदों के साथ में आए हैं। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, और भगवान शिव सदाशिव और महाविष्णु ये अवतरित हुए अद्वैताचार्य के रूप में, राधा रानी अवतरित हुई हैं गदाधर पंडित के रूप में, और नारद मुनि अवतरित हुए हैं श्रीवास के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान जब कृष्ण आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, कम्स विद हिज एसोसिएट, अपने पार्षदों के साथ में आते हैं। तो वहाँ पे वही लिखा है स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। तो न केवल भगवान अपने पार्षदों के साथ आते हैं, लेकिन अपना धाम भी लेकर के आते हैं, है ना। भगवान जहाँ भी जाते हैं तो अपना धाम लेकर के जाते हैं। जैसे जब अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो वो अपना उसका एरोप्लेन आता है, उस एरोप्लेन उसकी कार आती है, उसके पैराफिनीले आता है, उसके एसोसिएट्स आते हैं, उसके मिनिस्टर्स आते हैं, सब आते हैं, है ना। तो इस तरीके से तो भगवान जब आते हैं तो अपने
आप रामायण में, कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, रामायण में लिखा था कि जब रावण का अत्याचार बढ़ गया तब सभी देवता लोग जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में, प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, है ना, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं राम के रूप में अवतरित होऊंगा और आप लोग क्या करिए, आप लोग सभी अलग अलग वानरों के परिवार में जन्म ले लीजिए, फिर वहाँ से आप लोग मुझे असिस्ट करिएगा। तो भगवान जब आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, अपने पार्षदों को लेकर के आते हैं। भाई कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई ये फिल्म होती है या कोई नाटक होता है, तो उसमें अकेला हीरो क्या करेगा, हीरो के साथ विलन भी चाहिए, हीरोइन भी चाहिए, और भी बहुत सारे विभिन्न आर्टिस्ट चाहिए। तो जहाँ भी ड्रामा होता है तो अकेला हीरो नहीं जाता है, वो क्या लेके जाता है, हाँ हाँ, साइड कैरेक्टर्स लेकर के जाता है, और साथ साथ न केवल कैरेक्टर्स लेके जाता है, और क्या लेके जाता है, विलन्स भी लेके जाता है, और क्या लेके जाता है, पूरा स्टेज सेटअप लेके जाता है। नहीं देखा नहीं, उड़ीसा में यात्रा चलती है, यात्रा कहते हैं, आप लोगों ने शायद नहीं देखते होंगे, है ना, मतलब गांव के लोग ज़्यादा उसमें रुचि लेते हैं। उड़ीसा में बहुत अच्छे ड्रामा होते हैं, फिल्मी ड्रामाज होते हैं और ये होते हैं, तो पूरा हीरो हीरोइन आते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस आती हैं, विलन आते हैं, पूरे उनके साइड कैरेक्टर्स आते हैं, साथ साथ में पूरा अपना स्टेज शो लेकर के आते हैं, स्टेज लेकर के चलते हैं। हमारे इस्कॉन भुवनेश्वर की तरफ से एक ये होता है हरे कृष्णा उत्सव। इसमें क्या होता है, ये पूरा 1 महीना चलता है। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो भाई उसके साथ, हैं, अच्छा सेट कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है, हरे कृष्णा उत्सव में वो लोग जाते हैं, हर शहर में 2-2 दिन कार्यक्रम करते हैं, या एक शहर में 3-4 जगह पे अलग अलग स्पॉट्स में, अच्छी प्राइम लोकेशन में। तो वो अपना स्टेज, साउंड, माइक और पूरा सामान पैराफिनियल लेके चलते हैं, और वो जाते हैं पूरा एक रातों रात वो स्टेज वेज लगा देंगे, कुर्सियाँ बिछा देंगे, और स्टेज भी कैसा होता है, उसमें पर्दे होते हैं, विभिन्न प्रकार के पर्दे होते हैं कि वो ड्रामा परफॉर्म करते हैं। 2-3 ड्रामा करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करी उन्होंने, कई सालों से, 25 सालों से कर रहे हैं। एक वो ड्रामा करते हैं हमारा हरिदास ठाकुर का ड्रामा, एक ड्रामा करते हैं साक्षी गोपाल का ड्रामा। साक्षी गोपाल का नाम सुना है? साक्षी गोपाल नहीं जानते तुम तो? अच्छा, उड़ीसा साक्षी गोपाल सुना है? तुम्हारा घर कहाँ है? उड़िया हो ना प्रॉपर? अच्छा, बिहारी उड़िया तो नहीं हो ना? ठीक है। साक्षी गोपाल पुरी से 15 किलोमीटर पहले है। आप गए साक्षी गोपाल? नाम सुना है? नाम भी नहीं सुना? अरे प्रभु, आसाम से हैं, वो तो मुझे पता है आसाम से है, लेकिन साक्षी गोपाल चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु गए थे उस स्थान पे। साक्षी गोपाल एक्चुअली भगवान साक्षी देने के लिए आए थे। भगवान खुद वृंदावन से चल करके एक भक्त के लिए एविडेंस बन के आए थे। हुआ इस प्रकार से, संक्षेप में बता रहा हूँ कि एक बड़ा ब्राह्मण था, एक छोटा ब्राह्मण था, तो दोनों वृंदावन की यात्रा पे गए थे और तीर्थों की यात्रा करने के लिए गए थे। तो बड़े ब्राह्मण की तबीयत खराब हो गई, तो छोटे ब्राह्मण ने उनकी बहुत सेवा करी। तो बस बड़ा ब्राह्मण ने खुश होकर के बोल दिया कि मैं तुम्हारी अपनी लड़की की शादी तुमसे कराऊंगा। तो छोटा ब्राह्मण बोला, अरे ऐसे संभव नहीं है, मैं छोटी जात का ब्राह्मण हूँ और आप बड़े जाति वाले ब्राह्मण हैं, मैं गरीब हूँ, आप धनी हैं, और आपके परिवार वाले कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो बड़ा ब्राह्मण कहते नहीं, मैंने बोल दिया, मतलब इट इज़ डन। तो ये बात बोल करके वो जब यात्रा खत्म हो गई, वृंदावन यात्रा खत्म हो गई, तो बड़ा ब्राह्मण जब अपने घर गया तो उसने बताया कि मैंने इस तरह छोटे ब्राह्मण को अपना वचन दे दिया है। तो सभी लोग बहुत नाराज़ हुए, है ना, कि अरे आप बिना हमसे पूछे कैसे आप इस तरह वचन दे सकते हो, वो छोटी जात का ब्राह्मण है, धनी भी नहीं है, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। और वो ब्राह्मण की पत्नी कहती है, अगर आपने मेरी लड़की की शादी उस ब्राह्मण से करी मैं सुसाइड कर लूँगी, और लड़का कहता है कि मैं उसको मार डालूंगा, और इस तरीके से मतलब ये हुआ। तो बड़ा ब्राह्मण अब बेचारा वचन दिया है, क्या करेगा? तो उसको अब वो वचन दे करके मतलब वचन फुलफिल भी नहीं कर सकता, और अब लड़की भी शादी नहीं करा सकता उसको, तो क्या करेगा? फंस गया। तब कुछ दिन बाद छोटा ब्राह्मण आया, तो छोटा ब्राह्मण बड़े ब्राह्मण से बोला, आपने मुझे वादा किया था कि अपनी लड़की की शादी मुझसे कराओगे। तो वो लड़की की चाह में नहीं आया था, वो तो इसलिए आया था क्योंकि ये जो घटना हुई थी ये वृंदावन में गोपाल के सामने हुई थी। गोपाल जी का विग्रह है, गोपाल के सामने बड़े ब्राह्मण ने छोटे ब्राह्मण को वचन दिया था। तो अब क्योंकि वचन दिया है तो गोपाल की इज्जत की बात है। तो छोटा ब्राह्मण ऐसा नहीं कि मतलब वो लड़की की चाह में आया है, ऐसा नहीं था। वो तो छोटे मतलब बड़े ब्राह्मण की बात सच होए और गोपाल जी के सामने जो वचन दिया है वो वचन पूरा हो पाए, इस उद्देश्य से आया। लेकिन जब गया तो उसको मार पिटाई करके भगा दिया गया। तो वो जाके पंचायत में शिकायत किया, उस समय पंचायत चलती थी। तो पंचायत वालों ने पूछा, क्या प्रमाण है
कि इस तरीके से बड़े ब्राह्मण ने तुमको वचन दिया था। बड़े ब्राह्मण का लड़का कहता है कि अरे मेरे पिताजी तो बीमार थे, इसने कुछ बहला फुसला कुछ मेडिसिन खिला करके और ऐसे मुंह से निकलवा लिया होगा। तो कई पूरी तरह से पलट गए। और जो बड़ा ब्राह्मण था वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था, नहीं नहीं मैं इसने ऐसे ही, मतलब क्यों नहीं बोल रहा था, क्योंकि बोलेगा तो उसकी वाइफ सुसाइड कर लेगी, कि उसके बच्चे लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो वो मतलब फैमिली प्रेशर में आने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो फिर पंचायत वालों ने पूछा ऐसे क्या प्रमाण है, ये जो घटना हुई इसका साक्षी कौन है? तो बोले वृंदावन के गोपाल जी साक्षी हैं। तो लड़का बोल दिया, बड़े ब्राह्मण का लड़का बोल दिया, बोले ठीक है अगर वृंदावन के गोपाल यहाँ आके साक्षी देंगे तो हम फिर मानेंगे। तो सबने सोचा ये कैसे संभव है, मूर्ति थोड़ी ना आके साक्षी देगी, मूर्ति आके साक्षी थोड़ी ना देती है। तो लेकिन ये जो छोटा ब्राह्मण था इसको पूरा भरोसा था कि भगवान कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। तो वो वापस गया वृंदावन में और जाकर के भगवान से कहा कि आप तो वहाँ साक्षी के रूप में थे, आप तब है ना, आपने देखा है सब कुछ, अब आप चलिए मेरी साक्षी दीजिए, मेरी इज्जत के सवाल है। क्योंकि भक्त की इज्जत बचाने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान पीछे कह रहे हैं कि देखो मैं तो मूर्ति हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ? तो बोले मूर्ति जब बोल सकती है चल क्यों नहीं सकती? अगर मूर्ति बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती? तो बोले फिर ठीक है, भगवान बाध्य हो गए। तो बोले ठीक है तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलूँगा। तो साक्षात गोपाल जी चल चल के आए और दक्षिण भारत में विजयनगर में ये घटना हुई थी। तो विजयनगर जाकर के भगवान स्थापित हुए। फिर विजयनगर के जो राजा थे उस समय कटक मतलब उड़ीसा के राजा और साउथ के राजा एक ही थे, तो उन्होंने यहाँ से शिफ्ट किया था। तो फिर वो साक्षी गोपाल को यहाँ पे अभी साक्षी गोपाल हम देखते हैं, पहले विजयनगर में थे फिर यहाँ पे आए। तो उनका नाम साक्षी गोपाल क्यों पड़ा? क्योंकि ये गोपाल अपने भक्त के लिए साक्षी देने के लिए यहाँ पे आके बस गए। तो हमारे मंदिर वाले करते हैं, साक्षी गोपाल का ड्रामा करते हैं। और रुक जाओ अभी याद है, इसमें कंडीशन लिखा ना कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखा ना। तो वो इतना अच्छा ड्रामा करते हैं कि पीछे क्या होता है, पूरा स्टेज में वो चेंज हो जाता है, मतलब बैकग्राउंड चेंज हो जाता है और मतलब माइक ऐसे उठ के नीचे आता है। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ जरा सा। देखो तो ये एक भक्त बने हुए हैं, तो ये एक भक्त क्या बने हुए हैं, भगवान बने हुए हैं। और ये इस तरीके से बहुत सेवा करता है। ये छोटा ब्राह्मण है और ये बड़ा ब्राह्मण है। तो बड़ा ब्राह्मण बीमार हो गया है, छोटा ब्राह्मण बड़े ब्राह्मण की सेवा कर रहा है। मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि वो ये ले जाता है, क्या कहते हैं, कॉपीराइट में, फिर वो वीडियो नहीं हो पाती। एनीवे देखेंगे। वो ठीक हो गए। ये पीछे आप देख रहे हैं ना, ये पूरा चेंज हो जाता है, पर्दे चेंज होते रहते हैं। ये जो प्रभु जो ड्रामा कर रहे हैं ये हमारे मंदिर के बहुत ही विख्यात भागवत कथाकार हैं। प्रभु जी अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रीचिंग करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कथा कर रहे हैं। ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना, बहुत ही इज ए वेरी एक्सपर्ट इन शास्त्रास। अभी वो मिडिल ईस्ट में गए थे कुछ दिन पहले प्रचार करने के लिए। देखो माइक जा रहा है, माइक देख रहे हैं, ऐसे नीचे आ जाता है फिर ऊपर चला जाता है, पर्दे चेंज हो जाते हैं। ये पर्दे चेंज, कभी समय मिलेगा तो आप लोग उसको देखिएगा। और फिर ये पंचायत है ना, तो पंचायत वाले डिमांड कर रहे हैं। ये कॉमेडियन है एक फिर ये छोटा ब्राह्मण रिक्वेस्ट कर रहा है।
ऐसे भगवान जा रहे हैं पीछे पीछे। ये ड्रामा देखेंगे तो रो देंगे आप लोग, इतना मतलब। फिर आ गए वो, साक्षी हुआ। तो यही ड्रामा। तो इस तरीके से हरिदास ठाकुर ड्रामा भी करते हैं हमारे भक्त लोग। हाँ, सारे मंदिर के सब ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ मिल करके, है ना। इसी तरीके से एक दूसरा ड्रामा होता है। हाँ, प्रभु जी उन्होंने जो कृष्ण जी ने बताया था, उन्होंने जवाब ही दिया हाँ कि ये सब हुआ है। क्या? मतलब जो स्टेटमेंट देना होता है प्रभु जी दिए थे मतलब। हाँ, भगवान साक्षी दिए ना, भगवान खुद आ गए। अब और क्या साक्षी चाहिए, तो खुद चल के आ गए। ये हरिदास ठाकुर है जो मुस्लिम कुल में जन्म लिए थे। हरिदास ठाकुर मुस्लिम है, वो अपने पिताजी को बोल रहे मैं हरि नाम नहीं छोड़ पाऊंगा। तो ये दो ड्रामा, हरिदास ठाकुर को मारा गया था। इस तरह हरिदास ठाकुर को वो लोग मार दिए, लेकिन वो मरे नहीं। माइक नीचे आ जाएगा, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, लाइट इंट्रीब्यूट करेगी। एनीवे, चलिए। तो पॉइंट क्या बता रहा था मैं, जब भगवान आते हैं, जैसे कोई आर्टिस्ट आते हैं तो उनका स्टेज, साउंड, लाइट, है ना, और बैकग्राउंड पूरा कैरेक्टर सब लेकर के आते हैं। इसी तरीके से जब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं तो सब कुछ लेकर के आते हैं। जब भगवान रामचंद्र आए तो अपने पूरा पैराफिनेलिया, अपने साथी संगियों को लेकर के आए। जब भगवान कृष्ण आए तो अपने साथी संगियों को लेकर के आए। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो इस तरह से अपने पूरे पंचतत्व, है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि भक्त वृंदों को लेकर के आए, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे यही बोल रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य जीवे दया कर, जीवों पे दया करने के लिए अपने पार्षदों के साथ, धाम के साथ में अवतरित होते हैं, इस संसार में आते हैं। तो आकर के करते क्या हैं? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान। जीवों को भगवान का प्रेम दान करते हैं और सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? सिखाए शरणागति भक्त तेरा प्राण। शरणागति सिखाते हैं, हाउ टू टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। भगवान की शरण कैसे स्वीकार की जाए,
ये सिखाते हैं। अब देखिए भगवद गीता का मुख्य मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक क्या है? सर्व धर्मान भगवद गीता का कंक्लूजन भगवान भगवद गीता के इस श्लोक में दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे तथाकथित धर्मों का परित्याग करके क्या करो? क्या करो? माम एकम शरणम व्रजा, मुझ एक की शरण में आओ। माम एकम शरणम व्रजा। यहाँ पे लाइट सही आ रही है? क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में? क्या कह रहे हैं ऋतिक प्रभु इस श्लोक में भगवान? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे तथाकथित धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। तथाकथित धर्म मतलब? तथाकथित धर्म मतलब किस धर्म को त्यागने की बात कर रहे हैं भगवान? आशुतोष है ना? क्या क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में? भाई भगवद गीता एक धार्मिक किताब है, हाँ या ना? यस और नो? देखिए भगवान क्या कह रहे हैं? धर्मों को त्याग दो। भगवान को तो कहना चाहिए धर्म को अपनाओ, लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? सब धर्मों को त्याग दो और मुझ एक की शरण में आओ। तो किस धर्म को त्यागने की बात कह रहे हैं भगवान? मटेरियल धर्म मतलब? सही जा रहे, बिल्कुल सही बोला है। जैसे एग्जांपल तो मटेरियल धर्म जैसा परिवार को त्याग दो। श्योर? सही, आपने सही बोला, मटेरियल धर्मों को त्याग दो। दो प्रकार के धर्म होते हैं, मैंने पहले भी बताया, अपरो धर्म, परो धर्म। अपरो धर्म मतलब इस संसार संबंधी जो धर्म होते हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सिख हूँ, क्योंकि शरीर के आधार पे तथाकथित धर्मों को त्याग दो भगवान कह रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मैं इस देश में जन्म लिया, मेरे इस देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान कह रहे त्याग, चिंता मत करो, त्याग दो। बोले मैं इस परिवार में जन्म लिया, मेरे परिवार की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोले अरे छोड़ो, छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दो भाई? कोई मैं इस जाति में जन्म लिया, मेरी जाति की प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान कह रहे नहीं, चिंता मत करो, त्याग दो। ब्लंटली नहीं कह रहे, मैं इसको समझाऊंगा, इसको इसलिए इसको ब्लाइंड फोल्डेड तरीके से नहीं लेना चाहिए। भगवान कह रहे हैं तथाकथित धर्मों को त्याग दो और मुझे एक की शरण लो। तो अर्जुन ने पूछा, अगर मैं तथाकथित धर्मों को त्याग दूंगा, मेरा कुछ धर्म है, वेद में कुछ धर्म दिए गए हैं, मैं जिस जाति में जन्म लिया हूँ जाति के प्रति मेरे कर्तव्य हैं, जिस देश में जन्म लिया हूँ देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, अगर मैं उन तथाकथित धर्मों को मैं त्याग दूंगा तो क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? भगवान कह रहे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त करूंगा, मत डरो, मा शुचा, मत डरो, मत डरो। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे किस तरह के धर्मों को त्यागने की बात हो रही है, समझिए जरा। जैसे हम मान लीजिए हमें शरीर से संबंधित धर्म, हम हिंदू हैं, क्यों? तो हमें हिंदू परिवार में जन्म लिए हैं। हम मुस्लिम हैं क्योंकि हम मुस्लिम परिवार में जन्म लिए हैं, तो हमारी कुछ आस्थाएं जुड़ी हुई है स्वाभाविक रूप से, या हम विभिन्न प्रकार के बचपन से किसी देवी देवताओं की उपासना करते हुए आ रहे हैं, तो हमारा उनके प्रति कुछ
या हमारी फैमिली लीनेज में करते हुए आ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति के लिए तो चाहिए कि मुझ एक की शरण में आओ और किसी की शरण में मत जाओ, क्योंकि शरण देने के लिए एकमात्र योग्य कैंडिडेट है वो है भगवान, जो शरण दे सकते हैं, और किसी व्यक्ति के पास शक्ति नहीं शरण देने की। इसलिए भगवान कहते हैं शरण्यम। शरण्यम मतलब जो शरण देने की योग्य है। शरण मतलब शेल्टर, और कोई शेल्टर नहीं दे सकता एक्चुअली। अल्टीमेट शेल्टर देने वाले केवल कृष्ण हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि रावण गया था शिव जी के पास शेल्टर मांगने के लिए, लास्ट में शिव जी ने क्या किया? प्रोटेक्शन दे पाए? नहीं दे पाए। हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी थी ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी ने वरदान भी दिया, लास्ट में बचा पाए? नहीं बचा पाए। क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि कोई भी, चाहे वो शिव जी हो चाहे वो ब्रह्मा जी हो, वो शरण देने की शक्ति नहीं रखते। शरण्यम केवल एक ही है, कृष्ण। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हम जो तथाकथित देवी देवताओं के प्रति हमारा ये तथाकथित जो हम पूजा पद्धति हम करते हैं ना, कई लोगों से बोला आप चैंटिंग करो, तो बोलते नहीं प्रभु जी मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। पढ़ सकते, कोई लॉस नहीं है, लेकिन एकांतिकी शेल्टर किसका लेना है? जब कोई व्यक्ति हम बोलते भगवान का नाम जप करो, बोलते नहीं मैं ध्यान करता हूँ। भाई किसका ध्यान करते तुम? तो दे है मिनिमम है। किसी को बोला आप जप करो, बोले मैं यज्ञ करता हूँ। कुछ लोग होते हैं वो यज्ञ करते हैं, कुछ पूजा विभिन्न प्रकार पूजा पाठ करते हैं। वे सोचते हैं कि दीज एक्टिविटीज विल बी एबल टू गिव देम शेल्टर, बट शास्त्र बताता नहीं, शरण्य केवल एक ही है, भगवान। मैं छोटे से एग्जाम्पल दूंगा। प्रहलाद महाराज, नरसिंह देव की फोटो है क्या हमारे पास? अच्छा, नरसिंह देव क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। मैं इसको लिखने से वो इमेजेस मिल जाती है। ये आप इस पेंटिंग में क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? ऋतिक प्रभु क्या दिख रहा है आपको इस पेंटिंग में? क्या दिख रहा है आपको? हाँ, ये यूनिवर्स का पहला ऑपरेशन है, ओपन इंटेस्टाइन सर्जरी, है ना। ऑपरेशन सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड। ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड। अच्छा, प्रहलाद क्या कर रहा है? माला लेके खड़े हैं, ध्यान से देखिए, माला लेके खड़े हैं। क्यों माला लेके खड़े हैं? ये सोच रहे हैं कि भाई नरसिंह देव जब मेरे पिताजी को मार देंगे, जब उनका क्रोध शांत हो जाए, मैं उनको माला पहनाऊंगा। मान लीजिए आपके पिताजी को कोई अटैक करेगा, तो आप क्या माला लेके खड़े रहोगे उसके लिए? यस और नो? नो। पर ये क्या कर रहे हैं? माला लेके खड़े हो। इससे क्या शिक्षा मिल रही है? ये तो शिक्षा क्या मिल रही है? तो कैसे नालायक लड़का है, बाप को कोई मार रहा है और लड़का माला लेके खड़ा हुआ है। यस और नो? ये अच्छा लड़का है कि बुरा लड़का है? क्या है? ये अच्छा बच्चा है कि बुरा बच्चा है? नहीं, अच्छा है कि बुरा है भाई? अगर ये बुरा बच्चा है तो हर दिन सुबह क्यों बोलते हो भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय? आज तक जिसकी जय जयकार हो रही है, पर किया क्या इसने? अपने पुत्र धर्म को नहीं निभाया। हैं? अरे पिता कितना भी बुरा हो, क्या उसको मारने वालों को क्या माला पहना दोगे क्या? तो ये मैं इनकरेज नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स इसका गलत भी नहीं, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज जानते हैं कि नरसिंह देव अगर मेरे पिताजी को वध भी कर रहे हैं तो उसको उद्धार करेंगे। देयर इज नो लॉस इन दैट। ये पीछे की स्टोरी जानते हैं प्रहलाद महाराज कि अगर मेरे पिताजी को भगवान अपने हाथों से मार रहे हैं तो ये मेरे पिताजी के हित में है, इसलिए वो विरोध नहीं कर रहे। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज ने अपने पुत्र धर्म का त्याग दिया और भगवान की शरण ली। सर्वधर्मान् परित्यज्य पितृ धर्म परित्यज्य माम एकम शरणं, मुझे एक की शरण में आ गए, भगवान की शरण में आ गए। तो पाप लगा क्या इनको? पितृधर्म नहीं पालन करने का पाप लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा। क्यों? भगवान कह रहे मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूं भाई, मैं हूं तुम्हें रक्षा करने के लिए, कौन तुम्हें छू सकता है?
इसी का ये एक एग्जाम्पल नहीं है, दूसरा एग्जाम्पल आता है गोपियों का। गोपियों ने अपने पतियों को, अपने पिता को छोड़ करके रात को जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, आपने देखा है, गोपी एंड तो प्रभु जी को जो नरसिंह देव जी ने जो हिरण्यकश्यप को मारा था, उसके बाद तो उनका क्रोध शांत हुआ। वो तो यूट्यूब फालतू बातें हैं, छोड़ दो उसको। यूट्यूब में देख के आए हो क्या? नहीं प्रभु जी। ये देखिए, रात के समय जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, सब गोपियां घर छोड़ के आ जाती थी। तो मेरा प्रश्न ये है कि भाई ये गोपियां किसी की पुत्रियां थी, किसी की पत्नियां थी, तो क्या गोपियों के लिए शोभा देता था कि रात को कोई पराया पुरुष बांसुरी बजा रहा है और ये क्या कर रही है, और उनकी बांसुरी सुन करके ये घर छोड़ करके रात को चली जा रही है? अच्छे काम कर रही है, बताओ ऋतिक, अच्छी बात है? ये किसी की मतलब सिस्टर होंगी, किसी की डॉटर होंगी, किसी की वाइफ होंगी, और कृष्ण ने रात को बांसुरी बजाई। मानो ऋतिक तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कृष्ण ने रात को बांसुरी बजाई, वो चले जाएंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा? भगवान बुला रहे थे। हाँ, अगर कोई और बुलाएगा तो? अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, रात को वैभव फोन करके बुला ले, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन कृष्ण बुलाए तो रात को, मानो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, रात को बोले कि मैं जा रही हूँ आज जन्माष्टमी, रात को 12 बजे मंदिर में अभिषेक होगा, वो जा रही है, तो तुम्हें आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? ये कृष्ण ने बुलाया है। ठीक है, अगर वैभव फोन करके बुलाता तो तुम गुंडे लेकर के पहुंच जाते। ये सुन लो, समझ आ रहा है पॉइंट? समझ आ रहा है? यहां देखिए बुला कौन रहा है, तो यहां पे कृष्ण बुला रहे हैं। तो गोपियां, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, आप लोगों ने सुनी होगी पहले। एक बार कृष्ण और गोपियां, कृष्ण कह रहे थे गोपियों को कि गोपियों देखो, वन मस्ट बी वेरी चेस्ट, सबको चाहिए हम पतिव्रता रहे, है ना। इस तरह रात को मैं बांसुरी बजाता हूँ, मुरली बजाता हूँ, तुम लोग आ जाती हो अंधेरी रात में, और मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है, मैं ना तुम्हारा भाई हूँ, ना तुम्हारा मतलब कोई रिलेशन में हूँ, और तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे भाई हैं, उनको तुम रात को छोड़ करके और आधी रात को मेरे पास आती है, अच्छी बात नहीं है। और कृष्ण कहते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण पत्नी थी, और शी वॉज वेरी चेस्ट, बहुत ही पतिव्रता थी। तो जो इतनी चेस्ट थी कि एक बार उनका जो पति था वो यज्ञ कर रहा था, यज्ञ करके थक गया, और थकने के बाद अपनी पत्नी के कोल के ऊपर सिर रख के सो गया। तो पत्नी देख रही है कि उनका जो छोटा सा बच्चा है वो यज्ञ कुंड की ओर जा रहा है, लेकिन पत्नी अपने पति के प्रति इतना उनका सेवा भाव है कि वो देख रही है कि पति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, और वहाँ पे पुत्र जो है वो यज्ञ कुंड की ओर बढ़ा जा रहा है। एक कृष्ण स्टोरी सुना रहे हैं गोपियों को, और अचानक क्या हुआ, वो जो बच्चा है वो जाके यज्ञ कुंड में गिर गया। लेकिन फिर भी ये जो ब्राह्मण पत्नी है, इसने अपने पति को डिस्टर्ब नहीं किया। जब पति उठ गया, उसके बाद जाकर के देखती है, वो दौड़ के जाती है अपने बच्चे के पास, तो देखती है बच्चे कुछ भी नहीं हुआ, ही वॉज ऑल राइट। क्यों? हाउ ही वॉज ऑल राइट? बाई द स्ट्रेंथ ऑफ द प्योरिटी ऑफ दैट वाइफ। ये इतने पतिव्रता थी। ऐसा कहा जाता है कि कोई स्त्री अगर अपने पति के प्रति मतलब शी इज चेस्ट, तो शी गेट सो मेनी पावर्स। आजकल चेस्टिटी को प्रमोट नहीं किया जाता है ना, एडल्ट्री को प्रमोट किया जाता है, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि कोई अगर वाइफ चेस्ट है तो शी गेट सो मेनी एक्सॉल्टेड पावर्स सिंपली बाय चेस्टिटी। तो अभी प्रश्न उठता है कि कृष्ण ने चेस्टिटी का प्रवचन दिया किसको? गोपियों को। तो गोपियों ने रिपीट एक आंसर दिया। वो कह रहे हैं कि कृष्ण, एक वाइफ थी, शी वॉज वेरी मच अटैच टू हर हस्बैंड, और उसका जो पति है वो कई दिनों के लिए बाहर चला गया कुछ काम से। लेकिन ये पत्नी इतना अटैच थी अपने हस्बैंड से कि उसके एब्सेंस में क्या करे। तो उसने पति ने क्या किया, बोला एक फोटोग्राफ है मेरा, तुम एक काम करो, इस फोटो को ही हमेशा हाथ में रख के स्मरण करो। तो कुछ दिन बीत गए, पति वापस घर आया, पति ने बेल बजाई, टिंग टोंग। अभी पत्नी अपने पति की फोटो लेकर के वो पूरा शी इज इन ट्रांस, पूरा एब्जॉर्ब्ड है। तो उसे क्या जिम्मेदारी बनती है?
कि वो फोटो, भाई फोटो को तो अपने पति जैसा ही प्रेम कर रही है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे फोटो के साथ लगे रहना चाहिए कि जाकर के गेट पे जाके अपने पति को वेलकम करना चाहिए? क्या करना चाहिए? लगा रहना चाहिए। वो पति बेचारा बाहर में, वो गर्मी में आया परेशान, धूप में परेशान रहे। उन्हें पता नहीं ना कौन है। अरे कोई तो है, मतलब सब मान ली पता चल भी जाए, अगर पति है, नहीं भी पता चले तो जाके देख तो लो भाई कौन है, और पति आ गया हो तो क्या करना चाहिए? आइडियली क्या करना चाहिए? जाके पति को रिसीव करना चाहिए, क्योंकि फोटोग्राफ इज फोटोग्राफ, वो ओरिजिनल पति आया है। तो उसी तरीके से गोपी आंसर दे रही, कृष्ण जिनको हम घर में छोड़ करके आए, वो हमारे वो जो पति हैं, वो दे आर जस्ट लाइक अ फोटोग्राफ। ओरिजिनल पति कौन है? आप हैं। आपने बांसुरी बजाई है, हम कैसे वहां पे रह सकती हैं? समझ रहे हैं? इस संसार में जो भी पति है, या जो भी पिता है, या जो भी हमारा प्रोटेक्टर है, या जो भी शेल्टर प्रदान करने वाला है, वो सब जस्ट इमेज है किसकी? कृष्ण की। हमारी माँ के हृदय में हमारे लिए प्रेम है, यस और नो? वो प्रेम का स्रोत क्या है? वो प्रेम कहाँ, किसने भरा है उनके अंदर? भगवान ने। क्या प्रमाण है इसका? इसका प्रमाण है कि ध्रुव महाराज छोटे से बच्चे, और उनको उनकी माँ ने कहा कि अगर तुम्हें भगवान की खोज करी तो तुम जंगल में चले जाओ, मैंने सुना है कि भगवान जंगल में मिलते हैं। तो ध्रुव महाराज के मन में भावना है कि अरे मम्मी मैं जंगल में जाऊंगा, आपको डर नहीं लग रहा? मतलब जंगल में आजकल जैसे जंगल नहीं है कि जंगल में सारे वो कपल्स पहुंचे हुए हैं, ऐसा नहीं होता ना। पहले जमाने के जंगल मतलब जंगल होते थे। ऐसा ना, नंदन कानन के शेर जो भूख से मर रहे हैं, देखा आपने नंदन कानन के शेरों को? मेल न्यूट्रिशन का शिकार है बेचारे सारे। तो पहले ऐसा नहीं होता, पहले जंगल मतलब जंगल। तो ध्रुव के मन में भावना आई, जिज्ञासा आई, अरे मम्मी मेरे को आप भेज रहे हो जंगल में भगवान की खोज करने के लिए, आपको डर नहीं लग रहा? आप मेरे से प्यार नहीं करती? तब ध्रुव महाराज की मम्मी कह रही, तुम्हें पता है मेरे हृदय में जितना प्यार है तुम्हारे लिए, उसके मिलियन टाइम्स अधिक प्रेम है भगवान के हृदय में। या ये कह लो कि मेरे पास जो प्रेम करने की प्रवृत्ति वो कहाँ से आई है? भगवान से आई है। तो हम देखते हैं हमारे पिता हमसे प्रेम करते हैं, हमारी माँ हमसे प्रेम करती है, वो प्रेम करने की जो प्रवृत्ति उनके अंदर दी किसने? भगवान ने। ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो लोग हमसे बोलते प्रभु जी आप ब्रह्मचारी बन के माता पिता को छोड़ दिया। हमने छोड़ा नहीं है। समझिए कि अगर हमारे माता पिता हमसे प्रेम करते हैं तो हम उस सर्कल को कंप्लीट कर रहे हैं। कृष्ण ने दिया माता पिता के हृदय में प्रेम, माता पिता ने हमको प्रेम दिया, अब हमारे पास प्रेम हम किसको दें? वापस कृष्ण को दो, तो सर्कल कंप्लीट। इज इट नॉट? वास्तविक प्रेम भगवान से निकलता है। प्रेम के स्रोत है, गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल लव। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? तो वास्तविक शरण्य है भगवान। तो अगर कोई व्यक्ति अगर तथाकथित धर्म का परित्याग कर देता है और भगवान की शरण स्वीकार करता है, तो ही इज नॉट एट फॉल्ट, वो लॉस में नहीं है, वो परोधर्म का पालन कर रहा है। मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लंबा नहीं खींचूंगा स्टोरी को, मैं संक्षेप में आऊंगा। ययाति का नाम सुना है? एक ययाति नाम के राजा थे। इनकी पत्नी का नाम था देवयानी। देवयानी के पिता का नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य का नाम सुना है? तो शुक्राचार्य का नाम सुना है? असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य। तो देवयानी की एक सहेली थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा और देवयानी का झगड़ा हो गया था, और शर्मिष्ठा ने धक्का मार के देवयानी को एक कुएं में धकेल दिया था। सुना है स्टोरी, है ना? उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ययाति महाराज नाम के एक राजा है, उन्होंने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला, और तो उसके बाद दोनों का विवाह हो गया। और जो शर्मिष्ठा के पिताजी थे वो एक क्षत्रिय, एक राजा थे। तो उन्होंने शुक्राचार्य से कहा कि अगर आप, मेरी बेटी ने इतनी बड़ी गलती करी है, आपकी बेटी को इस तरीके से दे दिया है, तो हम क्या प्रायश्चित करें? तो शुक्राचार्य ने बोला कि मैं नहीं जानता क्या प्रायश्चित, तो मेरी बेटी जो बोले वो करना पड़ेगा। सब डरते थे, शुक्राचार्य बहुत पावरफुल ब्राह्मण थे, श्राप दे देंगे तो पूरा उनका कर्स बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो देवयानी ने कहा कि जो शर्मिष्ठा है वो मतलब मैं जब शादी करके जाऊंगी तो मेरे घर में वो मेड सर्वेंट की तरह रहेगी, बाई की तरह रहेगी, ठीक है ना? तो ये राजा को एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि शुक्राचार्य बहुत ही पावरफुल ब्राह्मण है, कभी भी श्राप दे सकते हैं। तो ययाति महाराज के साथ शादी हुई, किसकी? देवयानी की। और उसके बाद शर्मिष्ठा भी उनके घर में गई। पर ऐसा घर नहीं था कि एक 3 BHK का मकान था, ऐसा नहीं, तो बहुत पूरा शहर उनका राज था। तो कहाँ शर्मिष्ठा रहती थी, कहाँ देवयानी रहती थी, कोई भरोसा नहीं।
तो देवयानी के बच्चे पैदा हुए तो शर्मिष्ठा को पता चला, तो उसने भी राजा ययाति से रिक्वेस्ट किया कि मेरे को बच्चे चाहिए। तो राजा ने विचार किया कि एक राजा का धर्म होता है, क्षत्रिय का धर्म होता है कि अगर कोई स्त्री उनसे लॉफुली धर्म के अनुसार संतान उत्पन्न करना चाहती है तो उसको करना चाहिए। और ये बात देवयानी को पता नहीं थी। देवयानी ने शर्त रखी थी कि शर्मिष्ठा को कभी ययाति महाराज के साथ, मतलब दे शुड नॉट हैव चिल्ड्रन, क्योंकि देवयानी शर्मिष्ठा से हमेशा जलती थी या उसके प्रति इसकी दुर्भावना थी। लेकिन समहाउ एक दिन देवयानी को पता चल गया कि शर्मिष्ठा के बच्चे हैं और वो बच्चे ययाति महाराज को पापा पापा कह रहे हैं। और एक दिन तो फिर क्या होगा, जब वाइफ गुस्सा हो जाती है तो क्या करती है, हैं मायके चली जाती है। बस तो वही हुआ, मैं मायके चली जाऊँगी तुम देखते रही हो। तो ये मायके चली गई। मायके चली गई, जाने के बाद में शुक्राचार्य को पता चला। तो शुक्राचार्य को पता चला कि मेरी बेटी के साथ धोखा हुआ है। धोखा तो नहीं हुआ था एक्चुअली में, तो शादी करी बाकायदा ययाति महाराज ने शर्मिष्ठा के साथ शादी करी थी। उस ज़माने में पॉलीगेमी होती थी और पॉलीगेमी अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। पॉलीगेमी अच्छा है कि बुरा है? पॉलीगेमी सुना है वर्ड? पॉलीगेमी मतलब मल्टीपल विवाह। ये अच्छा है बुरा है? क्यों बुरा है? आजकल पॉलीगेमी नहीं होता, आजकल विवाह नहीं होता है। तो क्या हुआ, वो आदमी अपनी औरत के साथ भी रहता है, कई औरतों का मुकाला करता है। तो बेटर विवाह कर लो भाई। शास्त्र हमेशा पॉलीगेमी को सपोर्ट करते हैं कि अगर एक पुरुष की क्षमता है, अगर ऋतिक की क्षमता है 2-4 पत्नियां रखने की तो दूसरा रख सकता है, लॉस नहीं है। पर ये करना अच्छा है इंस्टेड कि एक से शादी करे और एक के साथ मुकाला करे। इससे तो बेटर है कि कई शादी कर ले। नहीं, आजकल जो लॉ, जो सो कॉल्ड सुप्रीम लॉ कोर्ट ने एडल्ट्री अलाउ कर दी है, तो उसमें क्या है, पॉलीगेमी आप नहीं कर सकते, लेकिन आप पॉलीगेमी के सारे मजे ले सकते हो। और उसमें तो दिस इज नॉट, इसको शास्त्र की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। अगर किसी व्यक्ति की योग्यता है तो कई पत्नियां रखें, उनको मेंटेन करें, लेकिन हम मेंटेन करने का खर्च नहीं उठाएंगे, लेकिन हम एंजॉय करेंगे। तो ये तो दिस इज चीटिंग, ये अच्छा नहीं है। कभी भी शास्त्र इसको अनुमोदन नहीं करते। तो जब शुक्राचार्य को पता चला, क्या पता चला कि देवयानी के साथ विश्वासघात हुआ है और राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ संतान उत्पन्न करी है, तो तुरंत बिना सोचे समझे कर्ज कर दिया। किसने? शुक्राचार्य ने ययाति को। क्या कर्ज कर दिया? एक ऐसी बीमारी हो गई उनको जिससे तुरंत उनकी एजिंग हो गई। एक मूवी आई थी पा, देखा आप लोगों ने? पा, है ना ये। तो पा को क्या हुआ था, छोटी सी उम्र में उसकी एजिंग हो गई थी ना। तो ऐसे ही हुआ था ययाति महाराज के साथ में। ययाति महाराज को श्राप मिला था, कर्ज मिला था, तो तुरंत वो एजिंग उनकी बिल्कुल एजिंग होने लग गई। हरे कृष्णा, साक्षात बोला पा जैसे कोई निकल के आया है। क्या नाम है आपका? आयुष्मान। कहाँ से आए हो? अच्छा, यहाँ कैसे पहुँचे? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वेलकम वेलकम, हरे कृष्णा। मुझे लगा पा निकल के साक्षात आ गया है। अच्छा, ओह वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। तो ययाति महाराज की बीमारी हो गई पा वाली, तो तुरंत की एजिंग हो गई। तो ययाति महाराज शुक्राचार्य को बोले कि देखिए, अगर मेरी एजिंग इतनी फास्ट होगी तो उससे लॉस सबसे ज़्यादा किसको है? देवयानी को लॉस है। तो शुक्राचार्य, हाँ ये तो सही बात है, लेकिन गुस्से में थे तो कुछ भी बोल दी, कर्ज कर दिए। लेकिन और उनकी तपस्या का बल है उनका, तो वो कर्ज तो लग गया, लेकिन सबसे बड़ी लॉस में कौन रहेगी भाई? अगर पति वृद्ध हो जाएगा तो पत्नी सबसे ज़्यादा लॉस में रहेगी ना। तो उन्होंने कहा क्या अब इसका एंटीडोट क्या है? तो एंटीडोट भी था। क्या एंटीडोट था? हाँ, अगर आपके बच्चों में से कोई अपनी जवानी एक्सचेंज कर ले तो क्या होगा? तो ये हो, तो आपकी जवानी लड़के को, आप मतलब लड़के से जवानी ले लो, लड़के को बुढ़ापा दे दो। मैंने उस दिन इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डाली थी, आप लोगों ने शायद देखी होगी। ये हो रहा है, ये एक रिसर्च चल रहा है जिसमें, है ना, हाँ मतलब अब लड़के की जवानी बाप ले रहा है, एक रिसर्च हो रहा है इसके ऊपर। मतलब मैंने देखा, देखो जो जो शास्त्र में लिखा है,
एजिंग होती है, बीमारी है, ये शास्त्र में लिखी है। ये जो एक्सचेंज होता है, ये रिसर्च चल रहा है, ये होता है। जो भी शास्त्र में लिखा है आप उसको मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में देखिए, वो होता है। मतलब ये कोई माइथोलॉजी नहीं रह गया। जितना साइंस एडवांस करेगा उतना हमारा कन्विक्शन ग्रो करेगा शास्त्र पे। नारद मुनि ने प्राचीन भविष्य को ऐसे करके नरक की वीडियो दिखाई। उस जमाने में कैसे दिखाई होगी? तो प्रोजेक्टर नहीं था, तो उस समय मंत्रों से दिखाई। अब हम यंत्रों से दिखाते हैं। द फिनोमेना रिमेन्स सेम, डिटेल्स चेंज होती है, प्रिंसिपल सेम है। तो ययाति महाराज के पास ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था? कि अगर ययाति का बुढ़ापा कोई उनका लड़का ले ले और लड़के की जवानी ये ले सकते हैं, एक्सचेंज ऑफर था। सबसे पहले ययाति गए किसके पास? उनके पहले बेटे के भाई यदु के पास। सुना है स्टोरी? पहले सुना है ना, मैंने कई बार सुनाई है। तो यदु ने मना कर दिया। पर यदु ने क्यों मना किया? यदु ने कहा कि देखिए पिताजी, अभी जवानी है, अभी मैं भगवान का नाम जप कर सकता हूँ, कीर्तन में डांस कर सकता हूँ, प्रसाद ले सकता हूँ, मायापुर वृंदावन यात्रा में जा सकता हूँ, गोवर्धन की परिक्रमा कर सकता हूँ। नहीं, अभी कर सकता हूँ, अभी निर्जला एकादशी कर सकता हूँ, लेकिन बुढ़ापे में नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मुझे क्या चाहिए? इसलिए मैं अपनी जवानी आपको नहीं दे सकता, सॉरी, मना कर दिया। तो यदु ने मना कर दिया। दूसरे बेटे के पास गए, तीसरे बेटे के पास, चौथे बेटे के पास, चार तीनों ने मना कर दिया। बोले वाह पिताजी, हैं? बोले कि हाँ हैं, जब हमें एंजॉय करना था, जब आपको एंजॉय करना तब तो आप एंजॉय कर लिए, जब हमारी मजे करने की उम्र आई तब आप कह रहे हैं कि भाई बुढ़ापा ले लो और जवानी दे दो। सॉरी, नहीं हो पाएगा। तीनों नारायकों ने मना कर दिया। पांचवा लड़का था, उसका नाम था पुरु। तो पुरु के पास जब गए तो ययाति बोले कि देखिए बेटा, तुम्हारे चारों भाइयों ने मना कर दिया, तुम मना मत करना। बोले पिताजी मैं तो बहुत मतलब गिल्टी हूँ। तो क्यों गिल्टी हो? बोले पिताजी मैं सेकंड क्लास पुत्र हो गया हूँ, सेकंड क्लास, आई एम अ सेकंड क्लास सन। तो सेकंड क्लास सन मतलब? बोले फर्स्ट क्लास पुत्र वो होता है जो पिता के कहने के बिना पिता की इच्छा समझ करके फुलफिल कर दे, इज अ फर्स्ट क्लास सन। सेकंड क्लास सन होता है कि पिता ने कहा है तो खुशी खुशी करे। थर्ड क्लास सन होता है जो पिता ने कहा है तो करना पड़ेगा, पिता ने ये कहा है, बाध्यतावश। फोर्थ क्लास सन होता है, वो सन ही नहीं है, जो पिता की बात को ना माने, वो पुत्र ही नहीं है। फर्स्ट क्लास है जो पिता की बात को बस पिता ने बोला नहीं है मुंह से, विचार पिताजी की इच्छा समझ कर दे, वो है फर्स्ट क्लास सन। सेकंड क्लास है पिताजी ने कहा है खुशी खुशी करे। थर्ड क्लास है जो पिताजी ने कहा है तो करना पड़ेगा। और फोर्थ क्लास तो पुत्र ही नहीं है जो पिता की बात नहीं मानता, वो तो मूत्र के समान है। शास्त्र कह रहे हैं कि भाई पुत्र भी उसी स्थान से आता है, मूत्र भी उसी स्थान से आता है, ओरिजिन दोनों का एक ही है। नहीं तो जो पिता की बात नहीं मानता वो क्या है? वो मूत्र के समान है, वो पुत्र है ही नहीं। आप कौन सी कैटेगरी के पुत्र हैं? दूसरी कैटेगरी के। आप प्रभु? पहला। चार में आप कौन सी कैटेगरी के पुत्र हैं? फर्स्ट में बिना इच्छा किए पिताजी पूरा कर देते हैं। वाह। आप? पता नहीं का मतलब होता है। आप किस कैटेगरी के हैं? सेकंड। और कभी कभी इधर ही। सत्यजीत? सेकंड थर्ड। तुम्हारा क्या है? नहीं पता। ऋतिक जी फर्स्ट कैटेगरी? फर्स्ट का तो एक भी नहीं मिला ना। तो जो सबसे लास्ट बेटे हैं पुरु, वो सोच रहे हैं कि मैं सेकंड क्लास पुत्र बन गया, पिताजी को कहना पड़ गया। अच्छा यदु किस कैटेगरी के हुए इस हिसाब से? यदु किस कैटेगरी के हुए? पिता की बात नहीं मानी, क्यों फर्स्ट के ऊपर? यदु ने पिता की बात नहीं मानी तो कौन सी कैटेगरी हुई? फोर्थ कैटेगरी कि नहीं? पिताजी की बात नहीं मानी तो कौन सी कैटेगरी हुई? लेकिन यदु के विषय में कहा गया है ये फर्स्ट के भी ऊपर कैटेगरी है, ये धर्मात्मा है, क्योंकि इन्होंने पिता की बात को टाला। किस लिए टाला?
इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं टाला, सेंस एंजॉयमेंट के लिए नहीं टाला, किसके लिए टाला? भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए टाल दिया। तो इसलिए ये यदु तो इन चारों कैटेगरी से बहुत ऊपर है, और बाकी जो 3 नालायक पुत्र थे वो तो मूत्र की कैटेगरी थे, और पुरु हो गए सेकंड क्लास, क्योंकि उन्होंने पिता की बात को खुशी खुशी किया। तो यहां से क्या शिक्षा मिली कि कभी कभी पिता की बात को टाला जा सकता है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में? अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं, अपने कंफर्ट के लिए नहीं। भगवान की सेवा करने की बात आती है अगर, तब पिता की बात को काटा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा काटना पड़ेगा, काटना जरूरी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो पिता की बात को भी काटा जा सकता है। जैसे प्रहलाद, पिताजी की बात नहीं मान रहे ना, पिताजी कह रहे कि क्यों तुम नारायण की भक्ति कर रहे हो, बोले नहीं मुझे करूंगा, उल्टा पिताजी को उपदेश दे रहे हैं। तो ये बुरे पुत्र की कैटेगरी में नहीं है, परम भक्त की कैटेगरी में है। तो फिर भी भक्ति करना है, करना पड़ेगा। क्यों? इसमें आपके जो फैमिली के प्रति कर्तव्य है या धर्म है या पिताजी की बात नहीं मानने का दोष आपको नहीं लगेगा। ये मैं शिक्षा देने के लिए बता रहा हूं। जैसे गोपियों को अगर कृष्ण ने बांसुरी बुलाई तो गोपियों को दोष नहीं लगा, गोपियों के ऊपर दोष नहीं लगा। क्यों दोष नहीं लगा? क्योंकि भगवान की सेवा के लिए उन्होंने अपने पितृधर्म। और एग्जाम्पल है, जैसे बलि महाराज, शुक्राचार्य ने मना किया कि सब कुछ भगवान विष्णु को मत दो, पर गुरु की बात नहीं मानी, गुरु को त्याग काट दिया, तो बलि को दोष नहीं लगा। भरत महाराज, उन्होंने अपनी मां कैकेयी को कभी मां कैकेयी नहीं पुकारा, क्योंकि मां ने इस प्रकार से अन्याय किया था। तो फिर मां के प्रति कर्तव्यनिष्ठ ना होने का दोष भरत को नहीं लगा। तो समझ रहे हैं? तो अगर कभी किसी परिस्थिति में मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप खुद सोचिए, आप ऐसे कॉमन सेंस सोचिए, जैसे कोई व्यक्ति है जो आर्मी में है और युद्ध चल रहा है। अब वो आर्मी वाला व्यक्ति बॉर्डर पे ना जाए और बोले कि मेरे माता पिता बूढ़े हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है, तो लोग उसकी तारीफ करेंगे या लोग उसकी निंदा करेंगे? बोलो। कोई व्यक्ति, ये इसका आर्गुमेंट है कि मेरे माता पिता घर में बेचारे वृद्ध माता पिता हैं, उनका टेक केयर कौन करेगा, इसलिए मैं देश की, और आर्मी में है वो, मैं देश की रक्षा करने नहीं जा सकता। तो भले ही वो अपनी दृष्टि में कर्तव्य परायण हो माता पिता के प्रति, लेकिन समाज उसको क्या बोलेगा? निंदा करेगा। भगत सिंह की निंदा हुई कि ग्लोरी बढ़ी? कोई भगत सिंह को ये तो नहीं बोला कि अरे तुमने नौकरी नहीं करी और कमा खिला करके मम्मी पापा को एरोप्लेन में नहीं घुमाया, कि उनके लिए बिल्डिंग बना के नहीं दी, तुम तो शहीद हो गए, तुम्हारे माता पिता टेक केयर कौन करेगा? तो भगत सिंह को लोगों ने निंदा करी कि लोग, भगत सिंह की आज तक ग्लोरीज है। क्यों ग्लोरीज है? अपने माता पिता की सेवा नहीं करी, ग्लोरीज कैसे? क्योंकि देश के लिए किया है। तो बड़े धर्म को पालन करने के लिए अगर छोटे धर्म को परित्याग किया जाए तो गलत है कि सही है? सही है, ये ग्लोरियस होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई हमको बोले प्रभु जी आप तो नौकरी नहीं कर रहे, माता पिता के लिए कुछ नहीं कर रहे, भाई हम माता पिता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं इन द सेंस, अगर हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो माता पिता के लिए ऑटोमेटिक हो रहा है। कोई व्यक्ति देश के लिए कर रहा है तो करोड़ों माता पिता की सेवा कर रहा है, कोई व्यक्ति देश के लिए कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? करोड़ों माता पिता की सेवा कर रहा है। तो अगर अपेरेंटली अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा तो उसको दोष लगेगा? नहीं। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है और अपेरेंटली अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा है, तो क्या दोष लगेगा? नहीं। और कौन माता पिता की सेवा कर रहा है? सब बोलते हैं माता पिता की सेवा करेंगे, शादी होने के बाद कि बीवी की सेवा करते हैं, यस और नो? सच है कि नहीं है? सब बोलते हैं कि माता पिता की सेवा करेंगे, करता कोई नहीं है। मैंने देखा है कि ब्रह्मचारी भी माता पिता की सेवा करते हैं। हमारे तो इतने एग्जाम्पल्स हैं हमारे मंदिरों में। 4 भाई हैं, उनमें से 1 भाई ब्रह्मचारी हो गया, वो 3 भाई शादी करके अपने लाइफ में बिजी है, माता पिता टेक केयर ब्रह्मचारी करता है, ये घर जाके माता पिता की सेवा करके आता है। वो 3 भाई निकम्मे हैं। फैक्ट है ये। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपने एंगेजमेंट्स हैं, अपनी प्रायोरिटीज है। तो कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी को दोष नहीं दे सकता कि वो माता पिता की सेवा नहीं करते। मैं खुद, मुझे ध्यान है, मेरी मम्मी को पाइल्स हुआ था,
तो मैं कुछ महीने घर में ही रुका था जा करके, मम्मी के लिए कुकिंग कर रहा था, उनका टेक केयर कर रहा था। तो ब्रह्मचारी होने का मतलब है कि हमारे पास ज़्यादा फ्रीडम है, हम ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, हमारा जीवन ही सेवा के लिए। तो जदू महाराज क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उन्होंने अगर अपने पिता की बात को परित्याग किया, त्याग दिया, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य वो उच्च था। तो यहाँ पे वही है, भगवान जो कह रहे हैं ना कि सर्व धर्मान परित्यज्य। अगर कोई व्यक्ति तथाकथित धर्म का परित्याग करता है, पितृ धर्म का, मातृ धर्म का, पारिवारिक धर्म का, सामाजिक धर्म का, देश धर्म का परित्याग करता है, लेकिन परित्याग क्यों कर रहा है? माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण स्वीकार करने के लिए, तो अब उसको पाप नहीं लगता, उसको दोष नहीं लगता, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। समझ आया श्लोक का अर्थ? समझ आया? जब बोल रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य, धर्म को त्याग दो, तो बहुत सारे वैदिक धर्म है, बहुत सारे नैतिक धर्म है, बहुत सारे सामाजिक धर्म है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप मान लीजिए बैठे हुए हैं, एक कसाई जा रहा है गाय के पीछे पीछे, तो गाय इस रास्ते पे गई, कसाई ऐसे पूछो कहां गई गाय? आपको सही आंसर दोगे, गलत आंसर दोगे? गलत आंसर दोगे तो झूठ बोलने का पाप लगेगा, और सही आंसर दोगे तो गाय कटने का पाप लगेगा। झूठी बोले, झूठ बोलने का पाप सहन कर जाएंगे। क्यों? हायर पर्पस के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। अब समझिए, यहां पर्पस की प्रधानता है। यहां केवल सच झूठ, केवल कोई जो बोलता है हम केवल सच्चे हैं, नहीं, सच्चा और झूठा रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट है। ये सच और झूठ कुछ नहीं होता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा बोल दो, अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर सोच रहा है मैं इतना बड़ा सच्चा व्यक्ति हूं, मैं कैसे झूठ बोलूंगा? ये युधिष्ठिर महाराज जो डाउट किए ना कृष्ण के ऊपर, युधिष्ठिर महाराज सोच रहे मैं धर्मवादी हूं, मैं धर्मज्ञ हूं, मैं सत्यवादी हूं। यानी अब युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि मैं भगवान से भी अधिक सत्यवादी हो गया। इसका दोष उनको लग गया। युधिष्ठिर का वरदान था कि उनका जो रथ है वो जैसे वो जो जापान की ट्रेन होती है ना, बुलेट ट्रेन, उसमें टकराएगी नहीं, ऐसे चलेगा। तो युधिष्ठिर महाराज का रथ ऐसे चलता था। लेकिन जब से उन्होंने विचार किया कि मैं झूठ कैसे बोलूं, भगवान तो मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं, यानी भगवान झूठे और मैं सच्चा हूं, यानी अपने आप को भगवान से भी महान समझने लगा है, इमीडिएटली इनका रथ जमीन पे आ गया। झूठ क्यों? क्योंकि ये समझ रहे, तो भगवान की बात परम सत्य है। दो तरह के सत्य होते हैं, एक तो रिलेटिव ट्रूथ, एक होता है एब्सोल्यूट ट्रूथ। आपकी एज कितनी है? 17। ये सच है कि झूठ है? सच है, लेकिन कितना सच है? 1 साल पहले ये सच नहीं था, और 1 साल बाद ये सच नहीं रहेगा। द ट्रूथ दैट इज चेंजेबल इज कॉल्ड रिलेटिव ट्रूथ। बट कृष्ण क्या है? एब्सोल्यूट ट्रूथ। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य है, ये चेंजलेस है। समझ रहे हैं? ये कॉन्टेक्स्ट समझ पड़े। तो परम सत्य के लिए अगर अपेरेंटली झूठ बोलना भी पड़े तो वो सत्य की कैटेगरी है, वो सत्य ही माना जाएगा। इन्हें अगर भगवान की भक्ति करने के लिए दोस्त लोग बुलाए पार्टी में जाना है, लेकिन तुमको क्लास में आना है, तो तुम बोल दो मेरा पेट खराब है, मेरा हाथ पैर खराब है, मेरा सिर दुख रहा है, कुछ भी बोल सकते। झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। क्यों? हायर पर्पस के लिए। लेकिन प्रभु जी बुला रहे क्लास में आने के लिए, तो क्लास में नहीं आने के लिए बहाना करोगे, बोलो मेरा पेट दर्द है लेकिन दोस्तों के साथ जाना था, तब तो भैया तुम्हारा रथ भी पॉइंट समझ रहे ना? तो यहाँ पे ही चर्चा हो रही है कि भगवान शरण देने के योग्य है ना, और भगवान की शरण स्वीकार करने के लिए अगर तथाकथित अपहीवल्स आता भी है तो कोई लॉस नहीं है। एक श्लोक है यहाँ पे, देवर भूता देखिए इस श्लोक में सब बोलिएगा, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम। एक एक वर्ड में पहले रिसाइट करवा देता हूँ, फिर आपको पकड़ना इजी होगा। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च
राजन सर्वात्मना यह शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम् देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम्। तो देखिए श्लोक में बताया हमारे बहुत सारे ऋण हैं। ऋण समझते हैं? ऋण मतलब डेप्थ, देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, अन्य जीवों के प्रति। अब देखो अन्य जीवों, ये कॉटन कहाँ से आया है? कॉटन प्लांट से, उसके प्रति ऋण है। हम भोजन करते हैं, पेड़ों के प्रति ऋण है, किसानों के प्रति ऋण है, यस और नो? अच्छा आप बोलो नहीं मैं तो पैसा देता हूँ, तो ऋण क्यों रह गया? आज एक लड़का आया, आज एग्ज़ाम था, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, तो पूरी लाइब्रेरी मात्र 10-12 बच्चे थे, तो वो आके बोला एसी चालू करो। तो मैंने कहा ऑलरेडी एक एसी चालू है, वहाँ जाके बैठ जाओ। बोले नहीं यहाँ चालू करो। मैंने क्यों चालू करो? बोले पैसा दिया है मैंने निकल जाए यहाँ से, भाग यहाँ से। मेरे को आके बोल रहा है मैंने पैसा दिया इसलिए मेरा अधिकार बनता है, जैसा बोलो वैसा। मैंने कहा भाई 15 बच्चे टोटल लाइब्रेरी में बैठे हैं, 15 लोग के लिए 4 एसी चालू करेंगे, जहाँ एसी चालू जाके बैठ जा। वो कह रहा नहीं मैंने पैसा दिया है, पैसा काट लो। मैंने कहा तो संडे को वैसे ही लाइब्रेरी ऑफ रहती, तो कल आना। मैं भी उसको चढ़ गया उसके सिर पे। मतलब सोच रहे हैं व्यक्ति कि मैं पैसा दे रहा हूँ तो मैंने सब कुछ खरीद लिया। मैंने कहा तुम जितना पैसा देते हो उतना ही पैसा मैं मिलाता हूँ तब जाके लाइब्रेरी चलती है, तो मेरे पे दया नहीं कर रहे हो। मैं क्लियर समझा दिया उसको। तो लोग सोच रहे मैं पैसा दे रहा हूँ तो मुझे अनाज मिल रहा है। अच्छा अब एक बात बताओ, बिस्लरी की बोतल का रेट क्या है? 20 रुपये। आप रेगिस्तान में फंस गए हैं, 4 दिन से पानी नहीं मिला है, और मैं बोलूँगा प्रभु आपकी घर संपत्ति जितनी है मेरे नाम पे कर दो, तब एक बोतल पानी मिलेगा। क्या करोगे? नहीं करोगे? कर दोगे। आप करोड़ों रुपए मेरे को दे सकते हो एक बोतल पानी के लिए, तो बताओ बोतल की पानी 20 रुपए एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? रिलेटिव है। कोई बोले मैं पैसे सब कुछ खरीद सकता हूं, तो कितने ऐसे उदाहरण है कि पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाओगे कि पैसे से पानी नहीं एक ऐसी परिस्थिति में फंस गया, आप बहुत करोड़पति, अरबपति, खरबपति व्यक्ति हो, लेकिन वहां खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप करोड़ों रुपए भी दोगे तो आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा। नोट खाओगे क्या? तो ये बोलना कि मैं पैसा देता हूं इसलिए मेरा अधिकार है, ये बिल्कुल बोगू बात है। समझ रहे हैं? ये बिल्कुल इस धारणा से निकल जाना चाहिए। पैसा भी देना पड़ेगा, थैंक यू भी बोलना पड़ेगा। मैं इसके पत्ते हमारे जो डिवोटी लोग अभी गए हैं आशुतोष, तो वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिल रही उसको हैदराबाद में। मैंने कहा जाके बेस में जाओ, डिवोटी से पास जाओ, भले थोड़ा ट्रैवल करना पड़े चलेगा। अभी जहाँ रुका हुआ है तो वो लोग नॉनवेज बना रहे हैं, उसके लिए ओनियन गार्लिक फ्री बना रहे हैं। तो भाई वही बर्तनों में बन रहा है, वही मसाले यूज़ हो रहे हैं, वही नमक यूज़ हो रहा है, तुम कैसे खाओगे? तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, प्यूरिटी चाहिए। तो कुछ भी पैसा खर्च करने को तैयार है, बस दे वांट प्यूरिटी। हम देखते हैं डिवोटीज को, भाई कई बार ऐसा होता है हम ट्रेन में जा रहे होते हैं, कितना ही आपका पैसा हो, आप तो पेंट्री का खाना नहीं खा सकते, तब हमको कहा भक्तों से प्लीज़ प्रभु पहुँचा दीजिए, नहीं तो कई बार लंबी यात्राएं होती है, प्लीज़ आप प्लीज़ करते रहेंगे, पैसा कितना चाहिए दे देंगे। कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं होता मैं पैसा दे रहा हूँ मुझे खाने को दो, देना ही पड़ेगा। अरे तुम कौन भागो यहाँ से? तो इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति बोले कि मैं पैसे से पैसा दे रहा हूँ तो मैं ऋण नहीं हूँ, नहीं, पैसा डजंट मैटर एट ऑल। तो हमारा ऋण है देवता। अब कितना ही पैसा, बारिश नहीं करे इंद्रदेव, बारिश नहीं करे, कर लो जो करना है, आपका पैसा क्या कर लेगा? इतिहास में ऐसे कितने उदाहरण है कि 100 साल बारिश नहीं हुई। रामायण में उदाहरण आता है ना कि रामायण की जो शुरुआती एपिसोड है कि रोमापद महाराज के राज्य में बारिश नहीं हुई, तो ऋषि श्रृंग को बुलाया गया, लेके आया गया, तो कई 100 साल बारिश नहीं होती, पूरी सिविलाइजेशन तबाह हो जाती है। पैसा क्या करेगा आपका? तो हम बारिश के लिए देवताओं के ऋणी हैं या नहीं है? हैं। हम अन्य जीवों के, आप कितने ही पैसे वाले हो, आप कितने पैसे आईटी वाले हो, लेकिन किसान खेती नहीं करेगा, खाओ फिर आप कितने बड़े मैकेनिकल इंजीनियर नट बोल्ट खाओगे क्या? नहीं खा सकते। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है? हम डिपेंडेंट हैं, पैसा भी देना पड़ेगा, थैंक यू भी बोलना पड़ेगा। तो हम देवताओं के प्रति ऋणी हैं, हम अन्य जीवों के प्रति ऋणी हैं,
कितने ऋणी मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर ये जो स्वीपर नहीं आए, ये सुबह जो डस्टबिन कलेक्ट करने वाले नहीं आए, आप 2 दिन यहाँ डस्टबिन रख दोगे ना, सब एब्नॉक्शियस हो जाएंगे, सब बेहोश हो जाएंगे यहाँ पे। तो आप हैं कि नहीं उनके म्यूनसिपैलिटी वालों को ऋणी? मैं ऋण का एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं गया था, हमारा एक मित्र था, वो नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंह देव का दर्शन करने के लिए गया उज्जैन में, नरसिंह घाट पे स्नान किया और फिर चला ही गया, वो निकला ही नहीं फिर कभी बाहर। तो मेरा कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, मैं कभी बहुत क्लोजली मैं उससे एसोसिएटेड था, मेरा फ्रेंड था वो, मंदिर में रहता था, हम लोग साथ में मंदिर उज्जैन में रहते थे। फिर उसकी डेड बॉडी को लेके आए उज्जैन, मंदिर में लेके आए, मंदिर की परिक्रमा कराई, भक्तों ने उसको किया। फिर मैं शमशान घाट हम लोग उसको लेकर के गए, पूरा मंदिर कीर्तन करते हुए हम लोग, कम से कम 100-150 भक्त लोग संकीर्तन करते हुए उसको लेकर के गए। तो वहाँ पे मेरे को उस दिन ध्यान है, शमशान घाट पे लिखा हुआ था, उसमें लिखा था कि लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ संपर्क करें। देखिए भगवान कैसे हृदय में किस व्यक्ति को प्रेरणा दिए होंगे कि वो क्या ऑक्यूपेशन कर रहा है, लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार करने का ऑक्यूपेशन उसने अपनाया है। कितना मतलब कितना अजीब ऑक्यूपेशन होगा ना, जहाँ पे जिसकी लाशें लावारिस होती हैं, जो डेड बॉडी ये हो गई है पोस्टमार्टम के बाद में, या जिसके होते हैं ना कुछ नहीं मिलते हैं, या अभी जैसे एक्सीडेंट हुआ था तो किसी का कुछ पार्ट मिला, किसी का कुछ नहीं, तो बाकी जो पार्ट कौन करेगा? तो ये लोग होते हैं। आप इनके प्रति ऋणी नहीं है क्या? इनके प्रति हम ऋणी है या नहीं है? अभी वो वीडियो मैंने देखी जो इस बार अभी एक्सीडेंट हुआ बालेश्वर का, वो कैसे डेड बॉडियों को वो उसमें रख के लेके जा रहे थे, किसमें? टाटा एस में रख के लेके जा रहे थे। तो जो आदमी ये जो काम कर रहा है, आपको मैं लाखों रुपए भी दूंगा, आप नहीं करोगे काम। यस और नो? इसका मतलब है कि हम ऋणी हैं, इन लोगों के प्रति ऋणी है कि नहीं है? ये जो स्वीपर के प्रति, म्यूनसिपैलिटी वालों के प्रति हम ऋणी है कि नहीं है? ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि हम ऋणी हैं। हम चींटियों के प्रति ऋणी हैं। अगर एक कीड़ा मर जाए, कॉकरोच मर जाए, चूहा मर जाए, कॉकरोच यहाँ मर गया, भगवान ने क्या सिस्टम बनाया, चींटियां आएंगी उसको खा पी कर खत्म करके ले जाएंगी, जगह साफ। तो हम हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति ऋणी, यस और नो? हम उन चींटियों के प्रति, कीड़ों के प्रति ऋणी है कि नहीं है? कोई छोटा सा भी दिमाग लगाए, हम कितने ऋणी हैं? केवल हम सोचते हम पैसा कमा कर सब कुछ कर सकते हैं। नहीं भाई, अब कितने पैसा कमा लो, भगवान ने सिस्टम बनाया। ये अगर एनिमल्स ना हो, प्लांट्स ना हो। अब देखिए चाइना में एक बहुत बड़ा, माओ के समय में एक प्रॉब्लम हुई थी, जानते क्या? माओ का नाम सुना है? चाइनीज लीडर था माओ, जैसे रशियन लीडर थे कार्ल मार्क्स वगैरह, चाइनीज लीडर था, कम्युनिस्ट लीडर माओ। उसके जमाने में एक टेरेन चला, एक सिद्धांत चला कि अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी करो, अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी करो। तो प्रोडक्टिविटी करेंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी करेंगे तो जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं? वो अनाज खा जाते हैं। तो उन्होंने उस जमाने में क्या निकाला, 1920s 1930s की बात है ये, कि सारे पक्षियों को मार दो। देखो बुद्धि, देखो आदमी की कितने घुटनों में आती है। तो लोग क्या है, आउट ऑफ फन, आउट ऑफ गुलेल से, बंदूक से पक्षियों को मारते थे। इतना पक्षी मार दिए, इतने पक्षी मार दिए, लेकिन पक्षी केवल अनाज नहीं खाते, साथ साथ क्या खाते हैं? कीड़े खा जाते हैं। अब क्योंकि सारे पक्षी मर गए, इतने कीड़े आ गए कि कम से कम 30 साल तक अनाज नहीं था चाइना में। आधी से ज्यादा पॉपुलेशन वाइप्ड आउट हो गई। पढ़िए हिस्ट्री, इतिहास है। तो हम उन पक्षियों के ऋणी हैं या नहीं है? ये जो बटरफ्लाई, अगर बटरफ्लाई ना हो तो पॉलिनेशन ना हो, अगर बटरफ्लाई ना हो तो पॉलिनेशन ना हो, हम उनके प्रति ऋणी हैं या नहीं है? हजारों एग्जाम्पल, हम कितने एक छोटे छोटे जीव के प्रति ऋणी हैं। तो देवताओं के प्रति ऋणी है। देवता बारिश ना करे, पानी ना दे, हवा ना दे, क्या कर लोगे आप भाई? आज सूर्यदेव हर दिन आ जाते टाइम पे, सूर्यदेव डिसाइड कर ले मैं नहीं आ रहा, जाओ जो करना कर लो। क्या करोगे भाई आप? इंद्रदेव मना करते, बारिश नहीं कर रहा, कर ले जो करना है, क्या कर लोगे आप? चेन्नई में पानी खत्म हो गया, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, चेन्नई शहर है, पानी नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर खत्म, मीगर बारिश होती है, फिर भी कुछ होती है। अफ्रीका में तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े देश हैं जहां
पूरे पूरे देश में पानी खत्म हो गया है, नहीं कर रहे इंद्रदेव, बारिश नहीं हो रही, कर लो जो करना है। क्या करेगा आपका धन, क्या करेगी आपकी संपत्ति, क्या करेगी आपकी पदवी? भैया झुक के चलना चाहिए। ये हम झुक के डर के नहीं चल रहे हैं, हम आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड चल रहे हैं कि देखिए भगवान ने क्या व्यवस्था करी, तो ऋणी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम ऋणी है, एक्सेप्ट करना चाहिए। वन हु इज नॉट ग्रेटफुल इज अ ग्रेट फूल। क्या बोला मैंने? वन हु इज नॉट ग्रेटफुल इज अ ग्रेट फूल। वो मूर्ख है, वो नहीं समझ रहा है। तो देवताओं के प्रति हम ऋणी हैं, हम ऋषियों के प्रति ऋणी हैं, जिन्होंने ये शास्त्र हमको दिए हैं। आज ये शास्त्र है तो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी है, हमारे पास सोचने विचारने की शक्ति है, हमारे पास टॉर्च लाइट है। क्या करेंगे नहीं तो? हम ऋषियों के प्रति ऋणी हैं। हाँ, अन्य भूत जीवों के प्रति ऋणी हैं। आप्त अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के प्रति हम ऋणी हैं। हमारे मित्रों के प्रति, पितरों के, आप कितने पढ़े, आप मान लीजिए सपोज करिए आपका कल एग्जाम है, मान लीजिए आपका एग्जाम है और आपका फ्रेंड ऋतिक प्रभु आपकी हेल्प ना करे, तो आप क्या कर लोगे? लेकिन क्योंकि वो आपका हेल्प कर रहा है इसलिए आप क्या है? ऋणी है। तो आप ऋणाम ऑर्डिनरी लोगों के प्रति भी हम हर तरह से पितृणाम, हमारे पितरों के प्रति हम ऋणी है, हमारे माता पिता भी ऋणी है। लेकिन कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब है कि हम सबका ऋण कैसे चुकाएंगे? ऋण है मतलब चुकाना पड़ेगा। पर इतने ऋणी है, इतने ऋणी है, इतने ऋणी है कि कितना कितना ऋण चुकाएंगे भाई? तो एक स्ट्रोक कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए ना कि जिससे सबका ऋण चुक जाए। हमारे पूर्वजों के प्रति ऋणी है भाई, पूर्वजों ने हमें अपना नाम दिया है। आज ये शरीर अगर हम धारण किए हैं, किनके जीन्स लेकर के? पूर्वजों के जीन्स लेकर के धारण किए हमने, हम उनके हमको मिल रहे हैं, तो उनके तो ऋण है कि नहीं हमारा? उन्होंने अगर किसी ने किसी महान कार्य किया होगा तो उसकी महानता का गुणगान आज तक हो रहा है। जैसे एक राजा थे महाराज अग्रसेन, अग्रसेन महाराज की परंपरा में अग्रवाल। तो आजकल जो अग्रवाल जितने जो व्यापारी हैं, व्यापार में इतने उद्निष्ट है, वो अग्रसेन महाराज की गुडविल पे आज तक है। तो ऋण हुआ कि नहीं हुआ? तो वो ऋण हम कैसे चुकाएंगे? इतने ऋणी हैं, इतना ऋण है हमारे ऊपर, एक एक चींटी का, एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऋण है हमारे सिर के ऊपर, आप कैसे चुकाओगे? तो कोई तो तरीका होना चाहिए ना भाई, कैसे चुकाएंगे? ऋण नहीं चुकाओगे तो फिर वापस आना पड़ेगा, चलता ही रहेगा फिर। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कि कोई व्यक्ति अगर सर्वात्म बनाकर पूरे हृदय से, पूरे दिल से शरण्यम, शरण लेने योग्य मुकुंद की शरण में चला जाता है। शरणम शरण्यम, शरण्य मतलब जो शरण लेने के योग्य है, शरण देने के योग्य है। कौन? मुकुंदम। अगर कोई व्यक्ति भगवान मुकुंद की शरण लेता है, और कैसे शरण लेता है? सर्वात्मना, पूरे दिल से शरण लेता है, पूरे हृदय से शरण लेता है, तो क्या होता है? फिर वो किसी और का ऋणी नहीं रह जाता। ना किंग करो नायम ऋणी चरण, फिर उसका ऋण शेष हो जाता है। पर कब शेष होता है? जो कंप्लीट शेल्टर लेता है, कंप्लीट सरेंडर करता है। किसको? भगवान कृष्ण को, विथ फुल हार्ट। तब क्या होता है उस ऋण का मतलब? लेकिन ऋण नहीं तो ऋण कभी खत्म नहीं होगा। क्या लिखा है इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? O king, one who has given up all material duties and has taken full shelter of the lotus feet of Mukunda, who offer shelter to all, is not indebted to the demigods, great sages, ordinary living beings, relatives, friends, mankind, or even forefathers who have passed away. Since all such classes of living entities are part and parcel of the Supreme Lord, one who has surrendered to the Lord's service has no need to serve such persons separately. no need to serve such persons separately. One stroke solution. सारे ऋणों से मुक्त होना है तो क्या करिए? भगवान मुकुंद की शरण ले लीजिए। तो हम तो वही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कंप्लीट सरेंडर की हो रही तो आगे बढ़ रहे हैं। कंप्लीट सरेंडर का अर्थ ये मत निकालिए कि अब हम सबको साधु बन जाना है, ये घर छोड़ देना है। इसका अर्थ ही नहीं। कंप्लीट सरेंडर आप अपने ऑक्यूपेशन में रहते हुए कर सकते हैं, है ना? कैसे? मैं बताऊंगा, वो आएगा।
मैं बस वही उसको बता के एंड करूंगा अपने सेशन को। कंप्लीट सरेंडर के सिम्टम बताने हैं ना मुझे, वो 5 मिनट बता दूंगा। ये श्लोक देखिए, मेरे साथ साथ बोलिए। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वहरणमच्युतेज्य। अच्युत इज्य, इज्य मतलब पूजा। कोई व्यक्ति अगर अच्युत की पूजा करता है, अच्युत की शरण लेता है, तो क्या होता है? पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़िए ऋतिक प्रभु। हाँ, क्या एग्जाम्पल है? जैसे पेड़ों की जड़ों में पानी डालने से क्या होता है? शाखा प्रशाखा सब जगह पोषण हो जाता है। ऐसा कभी करते हैं कि पेड़ मतलब पत्ती को अलग से पानी देंगे, फल को अलग से पानी देंगे, फूल को अलग से पानी देंगे? क्या करना पड़ता है? जड़ में पानी देने से क्या होता है? और क्या होता है? तो खाना अगर पेट पे पहुंचा दिया तो सारे अंग प्रत्यंग को मिल जाता है। क्या अलग से करते हैं? दाल यहाँ से डालते हैं, चावल यहाँ से डालते हैं, है ना, गुलाब जामुन यहाँ से डालते हैं। ऐसा करते हैं क्या? क्या करते हैं? यहाँ डालते हैं, यहाँ पहुंच जाते, जैसे यहाँ पहुंच जाता है सब अंग प्रत्यंग को पोषण मिलता है। उसी प्रकार से सिंपली वर्शिपिंग केवल भगवान को संतुष्ट करने से देवी देवता सभी संतुष्ट हो जाते हैं, ऋषि मुनि सभी संतुष्ट हो जाते हैं, सभी जीवों के प्रति हमारा ऋण शेष हो जाता है ना, वन स्ट्रोक फॉर्मूला। तो क्या करने से? शरणम शरण, सर्वात्मनाय शरणम शरणम। पूरे हृदय से क्या करना चाहिए? भगवान को सरेंडर करना चाहिए। वही जो भगवान बोल रहे मत सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, मुझे एक की शरण में आओ, उससे सारा फॉर्मूला सॉल्व हो गया। लेकिन अब शरण में आओ कैसे? कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति शरण लिया है? क्या करना पड़ेगा? शेल्टर के कुछ सिम्टम्स होने चाहिए ना, कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति शेल्टर्ड है कि नहीं है? तो यहां पे वो बता रहे हैं कि 6 लक्षण बताए हैं। ये 6 लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि व्यक्ति शेल्टर्ड है कि नहीं। पहला है दैन्य, दूसरा है आत्मनिवेदन, तीसरा है गोप्तृप्ते वर्ण, चौथा है अवश्य रखिबे कृष्णा विश्वास पालन, फिर है भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार और भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। यह है 6 लिम्स ऑफ सरेंडर। मैं संक्षेप में बता देता हूं क्या। दैन्य मतलब दीन, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। जैसा कि मैंने बताया, ये एक्सेप्ट करना कि मैं सभी जीवों के तो ऋणी हूं। समझ रहे हैं? हमारे वैष्णव फिलॉसफी में हम कुत्ते को भी लात नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? क्योंकि उनके हृदय में भगवान बैठे हैं और हमारी भावना है कि उस कुत्ते का भी आशीर्वाद मुझे चाहिए अगर मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है। तो अगर मुझे भगवान के पास जाने के लिए क्वालिफाई होना है तो मुझे उस कुत्ते का भी आशीर्वाद चाहिए। अब देखो हमारी फिलॉसफी कितनी उन्नत है तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर्स, इस्लामिक फिलॉसफी और इब्राहिम फिलॉसफी से। वो जानवर को मार के सोचते हैं कि हम गॉड को प्लीज करेंगे। हम केवल उसको इतना से भी कष्ट नहीं देना चाहते। और ना केवल कष्ट नहीं देना, ग्रेटिट्यूड महसूस करना, उस कुत्ते के अंदर गुणों का दर्शन करना, उस गधे के अंदर गुणों का दर्शन करना, उस चींटी के अंदर गुणों का दर्शन करना और थैंकफुल होना, ग्रेटिट्यूड रखना और अपने आप को समझना कि मैं इन पर निर्भर हूं, आई एम ग्रेटफुल टू देम। जो कहते हैं दैन्य। जो व्यक्ति इस प्रकार ग्रेटिट्यूड का अनुभव करता है, तो हम कह रहे हैं मैं केवल भगवान को नमस्कार करूंगा और किसी को नहीं करूंगा। जकीर नायक बोला एक नालायक एक जगह पे। जकीर नायक का नाम सुना है? स्कॉलर क्या है? बेवकूफ है। वो कह रहा है ना, बोले हम नमस्ते नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? हम नमा तो हम केवल ऊपर वाले के सामने करते और किसी सामने झुकते नहीं है। हम भी किसी सामने नहीं झुकते। हम तो मानते कि ऊपर वाला सबके हृदय में है। तो हम जब किसी को नमस्कार कर रहे हैं तो हम किसको नमस्कार कर रहे हैं? आपके हृदय में बैठे हुए भगवान विष्णु को नमस्कार कर रहे हैं। और हम आपको नमस्कार करें कि आपने अपने हृदय में भगवान विष्णु को धारण किया है, आप इतने महान हैं, हम नहीं कर पाए, आप कर पाए, तो हम नमस्कार कर रहे हैं, तो हम झुकते हैं। ये दीनता का भाव होना चाहिए। सभी जीवों के जो दीनता का भाव होना चाहिए। ये जीव देखिए अपनी क्षुद्र अवस्था में, एक पेड़ है, पेड़ जितना जीवों के लिए दूसरे के लिए करता है एक मनुष्य नहीं कर पाता।
जबकि पेड़ एक इनसिग्निफिकेंट लिविंग एंटिटी है ना। मनुष्य तो का जन्म तो कितना उन्नत है, पेड़ तो मतलब मनुष्य के कंपैरिजन में उसे क्या कैटेगरी है, लेकिन फिर भी देखो पेड़ छाया देता है, लकड़ी देता है, फल देता है। उसको आप पत्थर मारोगे वो आपको फल देगा, मानता नहीं है? पेड़ को आप पत्थर मारोगे वो आपको फल देगा। कितना महान है। आपको जो पेड़ काटने वाला होता है काट काट के थक जाता है, फिर उसी पेड़ की छांव में सोता है, लकड़ी काट रहा है उसके, लेकिन फिर उसी पेड़ की छांव में सोता है, लेकिन पेड़ कभी विद्रोह नहीं करता। इसका अर्थ क्या है कि पेड़ से भी कितने गुण ले सकते हैं। तो जो व्यक्ति दैन्य भाव का होता है उसको ये भावना होनी चाहिए कि हम पेड़ से भी सीख सके, हम एक जानवर से भी सीख सकें। तो फिर देवताओं के प्रति मतलब ग्रेटिट्यूड, और फिर भगवान से तो कहना ही क्या, जब छोटे छोटे जीवों के प्रति हम ग्रेटिट्यूड है। हमारी वैष्णव सिद्धांत में से हम चटाई बिछानी है, हम पैर से नहीं बिछाएंगे। क्या पैर से बिछाया क्या? हम पैर से नहीं, क्यों? इट्स पैर से करना मतलब इट्स अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। तो वी डू नॉट डिसरिस्पेक्ट बिकॉज दिस बिलोंग्स टू कृष्णा, ये भगवान की संपत्ति है। अब एटीट्यूड देख रहे हैं, छोटी छोटी चीजें सीखने के लिए यहाँ पे, ये दीन भाव, जबकि ये एक इनसिग्निफिकेंट वस्तु है, पर इसको पैर मारने का मतलब है कि किसकी है ये चटाई, किसकी है? भगवान की सेवा की है। तो भगवान की वस्तु को हम पैर से मार रहे हैं, मतलब वी आर शोइंग डिसरिस्पेक्ट। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो भावना होती है ना, एक भक्त के अंदर ये रहती है, तो समझना चाहिए कि ये शेल्टर्ड भक्त है, ये शरण भगवान की शरण स्वीकार किया है कि नहीं किया है, इसके अंदर दीनता है कि नहीं है। ये हर व्यक्ति को अपने से उन्नत देखता है कि नहीं देखता है, समझ रहे हैं? हमको ऋतिक प्रभु के अंदर कुछ गुण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? अगर हमें ऋतिक प्रभु के अंदर गुण नहीं दिख रहे, इसका मतलब क्या है? दोष ऋतिक प्रभु का नहीं है, दोष कहाँ है? हमारे अंदर है। छोटे से एग्जांपल देता हूं। एक बात की बात है, रात के समय एक चोर ने चोरी करी। चोरी करने के बाद रात भर चोरी करी, सुबह 4 बजे जाकर के नदी में नहाने लगा। तो नदी के अपोजिट साइड में उसने एक आदमी को देखा, वो भी सुबह स्नान कर रहा है। तो चोर क्या सोच रहा है, यार वो भी एक बढ़िया चोर है, रात भर चोरी करके नहाने आया है, तो मैं कब हम दोनों मिलेंगे, दोनों मिलकर चोरी करेंगे, बड़ा हाथ मारेंगे। लेकिन नदी के उस पार जो था वो कौन था? वो एक साधु था। वो सुबह 3 बजे उठ करके 4 बजे स्नान करने आता था। तो वो नदी के इस पार देख रहा है कि दूसरा व्यक्ति स्नान कर रहा है, सोच रहे देखो नदी के उस पार एक बड़ा साधु है, सुबह सुबह स्नान करने आता है, तो मैं कब जाऊंगा उसका संग करूं, हम दोनों साथ में हरी कथा करेंगे। तो ये चोर है तो सामने लोग क्या समझ रहा है? चोर। और ये साधु है तो सामने लोग क्या समझ रहा है? तो हम सामने वाले को क्या देखते हैं, हम वो हैं। अगर हम सामने वाले के अंदर अच्छे गुणों को देखते हैं मतलब वो अच्छे गुण हमारे अंदर है, सामने वाले के अंदर दोषों को देखते हैं मतलब दोष हमारे अंदर है। तो ऑपरेशन उसका नहीं करना, ऑपरेशन अपनी आंखों को करना है। मुझे बताइए कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सा ऐसा स्कूल कॉलेज है, कौन से ऐसे आज पारिवारिक संस्कार है जो दूसरों के अंदर अच्छा गुण देखना सिखाते हैं? कहीं नहीं सिखाते। ये है वैष्णव फिलॉसफी। हम प्रभुपाद जी के पास आए, हम इस्कॉन में आए, हम ये सीख रहे हैं कैसे दूसरों के अंदर अच्छे गुणों को दर्शन करें, कैसे जब हम दूसरों के अंदर गुणों को दर्शन करने का मतलब अपने गुणों को विकास करना, कैसे दूसरों के ग्रेटिट्यूड का अनुभव करें, उनके प्रति थैंकफुल रहें। कौन सिखाता है? और ये हम सिखाते नहीं हैं, हम जीते हैं इस तरह। हमारी शिक्षा इस तरह जीना चाहिए। सिखाना क्या है, ये जीना है इस तरह, दैन्य। तो कोई व्यक्ति अगर दैन्यता की भावना रख रहा है तो समझना चाहिए कि वो ही इज एडवांसिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ। दूसरा है आत्मनिवेदन, वो अपने आप को भगवान को अर्पित करने में तैयार है। जब हम बोलते सुबह जल्दी उठो, सुबह उठ के बैठ के जप करो, तो ये कॉम्प्रोमाइज है ना, कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज है। सुबह 4 बजे उठना कॉम्प्रोमाइज है, स्नान करना कॉम्प्रोमाइज है, सुबह बैठ के ध्यान से जप करना कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपने आप को निवेदित कर रहे हैं भगवान को। ये तुलसी माला जो गले में डाली, इसका अर्थ क्या है? कि जैसे भगवान को भोग लगाते हैं, उसके ऊपर तुलसी रखते हैं कि भगवान ये भोग आपके लिए, आप लीजिए। तो गले में तुलसी माला डाली मतलब भगवान ये शरीर मन आपकी सेवा के लिए, हम अपने आप को निवेदित कर रहे हैं, तो निवेदन कर रहे हैं। ये है शरणागति का लक्षण। कोई भी व्यक्ति बोल सकता है मैं शरणागत हूं, मैं तो भक्त हूं। अरे भक्त
कितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो भगवान के लिए, कितना अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हो। जैसे आप लोग हो, प्रभु हैं, फर्स्ट ईयर में है, एग्ज़ाम आ गया है, लेकिन फिर भी अपने आप को एक्सटेंड करके 2 घंटे से क्लास सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि भक्ति कर रहे हैं। है कोई व्यक्ति बोले कि मैं मतलब भक्ति तो बहुत है हृदय में, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं निवेदन अपने आप को एक्सटेंड करने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसका अर्थ क्या हुआ आशुतोष प्रभु? जैसे आप एग्जाम है आपका, लेकिन आप आए हैं, आप निवेदन कर रहे हैं ना अपने आप को, यू आर एक्सटेंडिंग योरसेल्फ, दैट शोज दैट इज डिवोशन। कोई व्यक्ति अगर बोले कि मैं भक्ति तो बहुत है मेरे हृदय में, लेकिन आई डोंट वांट टू एक्सटेंड, दैट मीन्स भक्ति है नहीं, ओनली लिप सर्विस। तो आत्मनिवेदन। गोप्तृप्ते वर्ण, गोप्तृप्ते वर्ण का अर्थ होता है कि कृष्ण मेरे पालन करता है, मतलब कृष्ण इज माई वेल विशर, इज माई प्रोटेक्टर, मुझे और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं एक बात बताऊँगा, भगवद गीता मैंने पहले ही बताया है, भगवद गीता जहाँ भी भक्ति लिखी, एकांत की भक्ति, कैवला भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, केवल कृष्ण और कोई नहीं। मंडे को शिव जी, ट्यूसडे को हनुमान जी, वेडनेसडे को गणेश जी, थर्सडे को साईं बाबा, हमारा ऐसा नहीं है। कृष्ण। वर्ण मतलब, वर्ण शब्द सुना है? वर्ण करना, वर्ण मतलब शादी कर लेना। वर्ण होता है ना, वर्ण मतलब शादी हो गई, तो ये पत्नी बोलेगी, मान लो वैभव की पत्नी बोलेगी, नहीं वैभव भी मंडे को वैभव, लेकिन ट्यूसडे को कोई और, फिर वेडनेसडे को वैभव, लेकिन थर्सडे कोई और, चलेगा? वर्ण मतलब फुल 100%। तो वरेण्यम, वर्ण कर लिया है, तो मतलब गोप्तृप्ते वर्ण, मतलब हम भगवान को वर्ण कर लिए हैं। क्या प्रमाण है? ये मंगलसूत्र है, ये सिंदूर है, और ये लाल चोला है। मतलब क्या है? शादी हो गई है, वरेण्य, वर्ण कर लिया है। अच्छा, वर्ण कर लिया है। अब कोई व्यक्ति सोचता है वर्ण तो कर लिया, लेकिन क्या कृष्ण मेरा प्रोटेक्शन करेंगे? मैंने कृष्ण को स्वीकार कर लिया अपने पालनकर्ता के रूप में, लेकिन कृष्ण ने क्या मुझे स्वीकार किया है? नेक्स्ट है, अवश्य रखिए वे कृष्णा विश्वास पालन। हमेशा ये फेथ रखना है, कृष्ण निश्चित रूप से मुझे प्रोटेक्शन देंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मुझे रखेंगे। लेकिन ये सब 4 चीजें तो ठीक है, इम्प्रैक्टिकल हो सकती है अभी के स्टेज में हमारे लिए, लेकिन ये जो आखिरी 2 हैं, ये हमारे हाथ में। क्या? भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति के लिए जो चीज फेवरेबल है उसको स्वीकार करना, और जो भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है उसको रिजेक्ट कर देना, बस ये हमारे हाथ में है एज ऑफ नाउ। कृष्ण को स्वीकार करना, एज अपना वर्ण करना, कृष्ण रक्षा करेंगे, इसको फेथ रखना, ये तो ग्रेजुअली आएगा। अभी क्या कर सकते हैं? ये 2 चीज कर सकते हैं, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, यानी भक्ति के लिए क्या अनुकूल है, क्या फेवरेबल है उसको स्वीकार करना, और क्या अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट करना। जैसे शराब पीना भक्ति के लिए फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, तो छोड़ दो। बेस में रेगुलरली आना भक्ति के लिए फेवरेबल अनफेवरेबल है, तो इसको स्वीकार करना। छुट्टियां लग जाएंगी तो महीने भर घर पे रहना भक्ति के लिए फेवरेबल अनफेवरेबल है, तो क्या करना चाहिए? कुछ दिन रह करके वापस आ जाना चाहिए। समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति पूछे कि ये करूं या ना करूं, तो केवल ये टेस्ट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यहां से चेक कर लो। ये करने से, जैसे मान लीजिए आपको 2 ऑप्शन है, आपको एक कंपनी में नौकरी मिली है जहाँ पे सैलरी आपको 6 लाख का पैकेज है, लेकिन भक्त संघ मिल रहा है, और दूसरी कंपनी आपको 10 लाख का पैकेज दे रही है, लेकिन वहाँ पे दूर दूर तक भक्त एसोसिएशन नहीं मिलेगा, आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, तो क्या करना चाहिए? तो 6 लाख वाला पैकेज ले लेना चाहिए। और क्यों? क्योंकि भक्त संघ मिल रहा है, तो भक्ति की सुविधा मिल रही है। तो क्या करें या क्या ना करें, ये जज करना है, अगर ये टेस्ट करना है तो ये है मात्र पैरामीटर है कि भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार कर लीजिए, भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसको छोड़ दीजिए। तब कह रहे हैं कि षडंग शरणागति होई बे जहार, जिस व्यक्ति के ये 6 अंग है शरणागति के, दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तृप्ते वर्ण, अवश्य रखे हुए कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, और भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। जिसके पास ये 6 लिम्स हैं सरेंडर के, तब क्या होता है? षडंग शरणागति होई बे जहार, जिसके पास ये 6 लिम्स हैं, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार,
उसकी प्रार्थना निश्चित रूप से भगवान सुनते हैं। जिसके पास ये 6 अंग है भक्ति के, शरणागति के, उसमें भी विशेष रूप से जो 2 लास्ट में मैंने कहा, निश्चित रूप से क्या होता है फिर, भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं विदाउट एनी डाउट। समझना कठिन है? कोई कठिन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान की प्रार्थना सुने तो केवल ये 2 अंग फॉलो कर लीजिए। भक्ति के लिए क्या अनुकूल है उसको स्वीकार करिए, और भक्ति के लिए क्या प्रतिकूल है उसको त्याग दीजिए। जैसे मान लीजिए नॉन डिवोटी एसोसिएशन, ऐसे फ्रेंड्स का संग जो भक्ति में एंथुसियास्टिक नहीं हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए इन द सेंस काम से काम रखना चाहिए। उनके साथ हार्ट टू हार्ट नहीं होना चाहिए, हार्ट टू हार्ट डिवोटी से होना चाहिए। क्यों? ये भक्ति के लिए फेवरेबल है। सिंपल। रात को लेट सोना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि लेट सोएंगे तो सुबह नहीं उठ पाएंगे, सुबह नहीं उठ पाएंगे तो जप नहीं कर पाएंगे, मंगलआरती नहीं कर पाएंगे, सुबह जप नहीं हो तो दिन भर में माला कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए। ये भक्ति के लिए फेवरेबल है। तो जो भक्ति के लिए फेवरेबल है उसको स्वीकार कर लीजिए, जो अनफेवरेबल है उसको छोड़ दीजिए। कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर बोले कि मैं सरेंडर्ड हूं, भगवान की शरण स्वीकार कर रहा हूं, तो ये 6 पैरामीटर्स हैं। विशेष रूप से लास्ट के 2 पैरामीटर हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न है मन में, कोई जिज्ञासा इससे संबंधित कुछ मैंने बताया? हाँ, श्रीमद् भागवत का श्लोक है ये। ये गीत है। ये एक संस्कृत श्लोक को गीत में कन्वर्ट किया भक्तिविनोद ठाकुर ने। भक्तिविनोद ठाकुर बहुत बड़े स्कॉलर थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम सुना है? कौन है? नहीं पता क्या? जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है। उस जमाने में 2 ही व्यक्ति इस पोस्ट पे थे, भक्तिविनोद ठाकुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय डिप्यूटी मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे थे भारत में, समकालीन थे और एक ही समय के लोग थे दोनों। तो समझ लीजिए भक्तिविनोद ठाकुर कितने मतलब इतने एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी थे कि अंग्रेज सरकार ने उनके घर तक स्पेशल रेल ट्रैक बिछाया ताकि इनको आने जाने सुविधा हो। इतने बड़े स्कॉलर थे ये। संस्कृत भाषा में, बंगाली भाषा में, पर्शियन भाषा में, इंग्लिश में लिखते थे और पोएम लिखते थे और बहुत सारे ग्रंथ लिखे इन्होंने। भक्तिविनोद ठाकुर रात को केवल 2-2.5 घंटे ही सोते थे और इतने एक्सपर्ट थे कि जो बाकी दूसरे जजेस को काम करने में पूरा दिन लगता था, कई दिन लगते, ये एक ही दिन में कई गुना केस सुलझा देते थे। बहुत काम के व्यक्ति थे ये। इनका नाम था केदारनाथ दत्त, इनका स्पिरिचुअल नेम है भक्तिविनोद ठाकुर। तो समझ सकते, डिप्यूटी मजिस्ट्रेट वाज द हाईएस्ट पोस्ट, जैसे हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। उस जमाने में एक अंग्रेजी सरकार में एक इंडियन जो हाईएस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर सकता है वो थी डिप्यूटी मजिस्ट्रेट। जिस पोस्ट में भक्तिविनोद ठाकुर थे, उस पोस्ट में रहते हुए उन्होंने इतने सारे ग्रंथों को लिखा। तो उन्होंने संस्कृत के श्लोकों को इस गीत के रूप में लिखा, जिसको आज हमने गाया और समझने का प्रयास किया। इस गीत का नाम है शरणागति। तो शरणागति के इन्होंने 6 लक्षण बताए कि कोई व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागत है या नहीं है। इन 6 लक्षणों से पता चलता है। मैं भगवान के प्रति शरणागत हूँ लेकिन मुझे भरोसा नहीं कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। मैं भगवान के प्रति शरणागत हूँ लेकिन मैं बीच बीच में चेंज करता रहता हूँ, कभी किसी और के पास भी जाता रहता हूँ। मैं भगवान के प्रति शरणागत हूँ लेकिन भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो नहीं करता। दैट मीन्स ही इज नॉट शरणागत, ही इज नॉट शेल्टर्ड, ही इज नॉट। हमारा जो मतलब फेस्टिवल होता है गणेश चतुर्थी या उसमें मतलब सब पूजा नहीं कर सकते। हमारा अंडरस्टैंडिंग अलग है। हम जाते हैं सभी डेमीगॉड्स के पास में, लेकिन इस भाव से उनको प्रणाम करते हैं कि ये भगवान के दास हैं। जैसे गणेश जी, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंदे प्रणाम समय से गणाधिराजा। गणेश जी के पास विघ्न विनाश करने की शक्ति कहाँ से आई? क्योंकि भगवान नरसिंहदेव ने जब से अपने दोनों पैरों को गणेश जी के दोनों कुंभों के ऊपर रखा, तब से गणेश जी के अंदर ये पावर आ गई विघ्न विनाश करने की। तो जब हम गणेश जी को प्रणाम करते हैं तो हम गणेश जी को इंडिपेंडेंटली प्रणाम नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम उनका कनेक्शन जानते हैं भगवान के साथ क्या है। हम शिव जी को प्रणाम करते हैं, उनका कनेक्शन जानते हैं भगवान के साथ क्या है। हम देवी दुर्गा को प्रणाम करते हैं, हमको कनेक्शन जानते हैं कि उनका कनेक्शन भगवान के साथ क्या है। हम इंडिपेंडेंटली उनको भगवान नहीं स्वीकार करते। हम जानते हैं कि ये भगवान के सबॉर्डिनेट है, भगवान के भक्त है,
तो उन्हें भक्त भाव से हम देखते हैं, इंडिपेंडेंटली हम उनके पास नहीं जाते। जैसे हम लक्ष्मी के पास नहीं जाते, हम लक्ष्मी नारायण के पास जाते हैं, क्योंकि हम लक्ष्मी का कनेक्शन नारायण के साथ देखते हैं। समझ आ रहा है? तो हम सबको, जब हम चींटियों को प्रणाम करते हैं तो देवताओं को प्रणाम नहीं करेंगे, कि देवताओं को सम्मान नहीं करते, हम सम्मान करते हैं, लेकिन रियल अंडरस्टैंडिंग के साथ। बाकी लोग क्या सोचते हैं कि भगवान के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, हम सोचते नहीं, भगवान तो केवल कृष्ण है, लेकिन बाकी सब डेमी गॉड्स हैं। ये हमारी ये नॉलेज हमारी स्पेकुलेटेड नॉलेज नहीं है, शास्त्रीय नॉलेज है भाई। जैसे एक सामान्य हिंदू से पूछो, उनको लगता है कि भगवान बहुत सारे फॉर्म पे हैं, शिव जी भी भगवान है, गणेश जी भी भगवान है, इंद्र भी भगवान है, वरुण भी भगवान है, चंद्र भी भगवान है, सूर्य भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है ना, सब भगवान है। ये भगवान के सारे भगवान, उनका मानना है भगवान निराकार है और ये विभिन्न फॉर्म में भगवान की पूजा कर सकते हो। हम ऐसा नहीं मानते। हमारी अंडरस्टैंडिंग भगवान कृष्ण है या विष्णु है और बाकी सब डेमी गॉड्स हैं, देवता हैं, जिन्होंने भगवान ने उन्हें विशेष पावर दी, विशेष पोजीशन दी है सेवा करने के लिए। हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में उनको प्रेयर्स करते हैं, नॉट इंडिपेंडेंटली, है ना? ठीक है। और कुछ? अभी जैसे मेरी मम्मी जो है वो शिव जी वगैरह भक्त हैं, तो मुझे कैसे approach कौन? मम्मी। तो मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए उनको? तो इसको हम अगली बार लेंगे इस टॉपिक को, है ना? शिव जी के पास भाई, शिव जी वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव नाम यथा। मैं बार बार आपको शास्त्र से क्यों दिखाता हूं, ताकि आप लोग को प्रमाणित हो जाए। देखिए, जस्ट एज द गेंजिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, लॉर्ड अच्युत इज सुप्रीम अमंग द डिटीज। अच्युत कृष्ण का ही नाम है। लॉर्ड शिवा इज द ग्रेटेस्ट ऑफ वैष्णवास, वैष्णव नाम यथा शंभु। श्रीमद् भागवतम इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पुराण। ये वैष्णव नाम, ये देखिए लिखा है। सभी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है? भगवान शिव। ये शास्त्र कह रहा है। तो हम शिव जी के पास अप्रोच करते हैं, लेकिन किस भावना से? कि परम वैष्णव है ना, ये परम भगवान है। हरे कृष्ण। और कुछ? श्री रामचंद्र को दशरथ के बाद मानसी को गए थे ना, दशरथ जी के बाद मानकर श्री रामचंद्र को गए थे जंगल में। हाँ, तो दूसरे कैटेगरी में आ गए, दूसरे कैटेगरी में आ गए। नहीं, फर्स्ट कैटेगरी में है ना। कैसे पूछो? दशरथ ने उनको मुंह से कभी नहीं बोला कि आप तो वन में जाओ। दशरथ ने मुंह से कभी बोला ही नहीं। कैकेयी ने बोला कि तुम्हारे पिताजी की इच्छा है। दशरथ के तो मुंह से नहीं निकला, तो कौन सी कैटेगरी हो गई? फर्स्ट। ठीक है ना? और कुछ? ऋतिक ब्रो, कोई मन में जिज्ञासा? कोई जिज्ञासा नहीं? ठीक है, यहीं तक रखते हैं। शिव जी के विषय में एक और चीज़ आपने पूछा है तो बताता हूँ, क्योंकि टॉप नहीं तो एक सप्ताह तक आपके पेट में गुड़गुड़ चलते रहे। विशेष सावन का महीना चल रहा है। देखिए, शिव जी की दो प्रकार की कृपा होती है, इन्हें हमेशा ध्यान रखना। एक होती है सकपट कृपा, एक होती है निष्कपट कृपा। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ। शिव जी ने कृपा करी रावण के ऊपर, है ना, लेकिन लास्ट में क्या रावण की रक्षा हो पाई? क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि शिव जी की इस कृपा को कहते हैं सकपट, चीटिंग वाली कृपा। चीटिंग कृपा क्या होती है कि शिव जी क्या कर रहे हैं? शिव जी ने आपको धन दे दिया, आपको धनम देही जन्म देही रूपवती भार्याम देही। शिव जी की सब कृपा है। किसी को धन दे देते हैं, किसी को बड़ा मकान बंगला दे देते हैं, है ना, किसी को सुंदर लड़की दे देते हैं, गर्लफ्रेंड दे देते हैं। ये सब कहती है सकपट कृपा। मेन चीज़ नहीं दी शिव जी ने। क्या है मेन चीज़? भगवान का प्रेम, भक्ति, कृष्ण भक्ति नहीं दी। अच्छा, नहीं दी मतलब ये लेना नहीं चाहते थे। जैसे हमारा बेस भी दो प्रकार की कृपा करता है। एक होता है सकपट कृपा, एक होता है निष्कपट कृपा। जैसे कुछ लोग आते, बच्चे आते हैं प्रसाद लेने के लिए, तो हम केवल उनको प्रसाद देते हैं। ये भी कृपा है ना, उनको प्योर वेजिटेरियन फूड मिल रहा है, कम रेट में मिल रहा है, क्वालिटी अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है, ये भी कृपा है। पर ये कौन सी कृपा है?
सकपट कृपा है, मेन चीज नहीं दी। मेन चीज क्या है? ये जो अभी मिल रही है आप लोगों को, समझ रहे हैं? तो दो प्रकार की कृपा होती है। मेन कृपा क्या है ऋतिक प्रभु? अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है, सुबह की मंगल आरती। समझो मेन कृपा क्या है, इस बेस की मेन कृपा क्या है? ये जो हम भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, ये है मेन पर्पस। बाकी सब क्या है? सेकेंडरी। तो लोग क्या है, सेकेंडरी पे ज्यादा फोकस रखते हैं, सेकेंडरी पे चाहते हैं। तो रावण क्या किया, किस कारण से गया था शिव जी के पास में? सेकेंडरी पर्पस के लिए। शिव जी धन मांगने के लिए गया था, ऐश्वर्य मांगने के लिए गया था। तो शिव जी ने जा ले जा भाई, मुझे डिस्टर्ब मत कर। लेकिन जो वास्तविक शिव जी का भक्त है और वास्तविक जिसका हृदय शुद्ध है, वो क्या करता है? वो शिव जी से बोलता है नहीं नहीं, मुझे ये सेकेंडरी चीजें नहीं चाहिए, मुझे मेन चीज बताइए आपके पास क्या है। तो मेन चीज शिव जी के पास क्या है? कृष्ण भक्ति। तो जो शिव जी का वास्तविक रूप से प्रिय होता है, शिव जी उसको कृष्ण भक्ति देते हैं। तो हम सब शिव जी के भक्त थे और अभी भी हैं, लेकिन कैसे भक्त हैं? कपट वाले भक्त नहीं है, निष्कपट भक्त है। तो हमको शिव जी ने क्या दिया? मेन चीज दे दी। अगर आपकी मम्मी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है, तो शिव मम्मी को बताना कि मम्मी देखिए शिव जी की दो प्रकार की कृपा है, आपको कौन सी वाली चाहिए? तो मेन कृपा ये लो, हरे कृष्ण जपो। शिव जी की मेन कृपा ये, क्योंकि शिव जी भी क्या करते हैं? कभी शिव जी की फोटो देखिए, क्या करते हैं वो? माला जप रहे होते। तो क्या नाम जप रहे हैं? राम रमेति रमेति मंत्र, राम रमेति मेरे साथ बोलिए, राम रामेति रामेति राम रमे रामे मनोरमे सहस्रनामाभिस्य तुल्याम राम नाम वरानने। तो बोल रहे हैं लॉर्ड शिवा एड्रेस हिज वाइफ दुर्गा, ओ वरानना, I chant the holy name of Ram, 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 and thus enjoy this beautiful sound. This holy name of Ramchandra is equal to 1000 holy name of Lord Vishnu. सहस्र नाम से तुल्य नाम। तो क्या कर रहे हैं शिव जी? क्या कह रहे हैं कि हे मेरी पत्नी दुर्गा, मैं क्या करता हूँ? किसका नाम लेता हूँ? भगवान राम का नाम जप करता हूँ। तो शिव जी खुद क्या कर रहे हैं? मेन चीज वो कर रहे हैं, और जो उनको डिस्टर्ब करने आता है, धनम देही जन्म देही, ले लो, डिस्टर्ब मत करो। और कहते नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मेन वस्तु चाहिए। आप क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आप? बोले मैं भगवान राम की भक्ति कर रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे चाहिए। तो फिर उसको वो शिव जी वो देते हैं। तो शिव जी की हमें सकपट कृपा चाहिए कि निष्कपट कृपा चाहिए? निष्कपट, मेन कृपा चाहिए। चीटिंग नहीं चाहिए हमें, ओरिजिनल वस्तु चाहिए, है ना? ठीक है। तो अगर शिव जी के पास जाना है तो क्या मांगना है? शिव जी जिस प्रकार आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, आप वैष्णव में परम वैष्णव हैं, तो आप कृपया करके हमें भी भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करिए। सिंपल। तो समझ आ गया? तो श्रावण के सोमवार है कल, है ना? तो कल क्या मांगोगे शिव जी से? क्या मांगोगे? हैं? हरे कृष्णा। तो शिव जी माला पकड़ा देंगे, और फिर माला ही नहीं पकड़े, बोले कितनी माला करोगे पूछ भी लेंगे। शिव जी प्रकट होकर निकल जाएंगे। कल ऋतिक जाएगा शिव जी के मंदिर में, शिव जी को जल चढ़ाएगा, शिव और बोले क्या चाहिए? शिव जी बोलेंगे, बोले कृष्ण भक्ति चाहिए। तो शिव जी प्रकट होकर बोले कितनी माला करोगे? ठीक है। आई होप आई हैव आंसर्ड। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता नाम के भक्त हुए थे। नरसिंह मेहता ये भक्त थे जिनको शिव जी ने कृष्ण भक्ति प्रदान करी। इनका नाम सुना है कभी नरसिंह मेहता का? इनका एक बहुत फेमस गीत है। ये गीत नहीं जानते आप लोग? ये गीत नहीं जाना? कभी सुना है गीत? इसको बंद कर दो तो मैं सुना पाऊंगा।